अच्छा भाई कौन कौन सा नशा करते हो भाई? ऐस का। सलमान खान और मुझ में कोई फर्क नहीं है। ओके। तुम सलमान खान के लगते हो बल्ले। अगर शिनचैन माँ का बोलेगा तो कैसे बोलेगा? फ्यूचर को कोई गांड से कंपेयर कैसे कर सकता है? मेरी बानी को देख के ना दिमाग हिल जाएगा तेरा। मुझे लगा किंग भाई बैठे हैं तो इसलिए आपको कभी किसी ने बोला कि आप कितनी खूबसूरत हो? होगे तो बोलेगा ना कोई। मैं होना भी नहीं चाहती, मैं होना भी नहीं चाहती। मेरी बंदी ने उसकी और मेरी फोटो मेरे दोस्तों के सामने जलाकर पैर से कुचल दी थी। उसने मुझे जाते वक्त एक बद्दुआ दी थी। मेरी माँ ने उसे जब भी दुआ दी। दुआ दी थी बे। प्यार के दी थोड़ी नींद नहीं आएगी पछताऊंगी तू लगी यारी अब मुंडीला फिरे रोदी नहीं गती अब लगा भाई ऑडियंस आई हुई। भाई स्वागत है सारे भाइयों का। एक बार अपने लिए ताली बजा दो भाई सारे भाई। भाई सारे भाइयों का एक बार वेलकम है भाई हमारे शो पे द रोस्ट स्टेज कला और कलेश। भाई इस शो का कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ अभी। तो हमारे चार पैनलिस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। एक एक करके बंदा कंटेस्टेंट आएगा, वो अपनी आर्ट परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसी के ऊपर हम उसको थोड़ा सा प्रीटी रोस्ट करेंगे और देखते हैं आगे कैसी चीजें चलती हैं। तो सारे भाई एक बार हमारे पैनल के लिए जोरदार तालियां बजा दो यार। प्लीज वेलकम अवेश म्यूजिक। प्लीज वेलकम कंटेस्टेंट को बुलाएं गाइस। अरे हल्ला मचा दो यार। प्लीज वेलकम पीयूष। वो अच्छा तो भाई का स्टेज नेम है YNG डैमेज। एक सेकंड। अच्छा यंग डैमेज, ओके। वो तो उसे देख के लग रहा है। अभिष भाई हाँ लग तो रहा है। अब रब सबसे फासला सांप वाली भूला ही नहीं न साड़ी दिखता हमें क्या न सांसा लूटता ही नहीं। मैंने खुद को जानता मैं हूँ खुद का ही नहीं। अब रखूँ सबसे फासला सांप वाले भूला ही नहीं सांप वाले भूला ही नहीं। छूते के मौके को लगूता ही नहीं। मैं जाकर मामिला तूता ही नहीं। मैं खुद बना खुशी का तू नहीं तुम क्योंता नहीं। मैं फेम तू का फेम मुझे ऊँचा सही तेरी छोटी की बिंदी हो टूटा सही। मेरे बैठ पे वो लेटे मैं घूमा नहीं। नोटबंदी कहते कुछ छूना नहीं उसकी मैं कुछ सुना नहीं। वो रात में भूला नहीं तेरा साथ में भूला नहीं। वो वक्त में शराब को छूता नहीं इस वक्त में शराब में डूबा सही। डैमेज वो भूला नहीं। अब तू पैनिक कर रहा है खुद मैं वहाँ नहीं जो भी लिखता हूँ उसके गहराई में तू जाता नहीं। फिर भागता हूँ दिल मानता नहीं ठीक से जानता नहीं तो उसमें राबता नहीं। मैं नहीं मुझको थमा दो सावन के पीछे से डसा वो बचपन से साथ मेरे पला वो कॉलोनी के बाहर जाके फंसा वो कॉल आ रहा कहाँ है ब्रो। मैं बोला घर पे ब्रो लड़ाई हो गई जेबू लोग आज लिए ये लड़के लोग कोई नहीं आया। फिर भागे गया छुड़ाने उसे भीड़ में गया। उस टाइम में सीन में नया मैं सर पे लगा लटकेगा जब पीछे जिसके लिए गया वो सीन ये करा। अब रखूँ सबसे फासला सांप वाला भूला ही नहीं न साइड करता हमें क्या न सांसा छूटता ही नहीं। मैंने खुद को जानता मैं हूँ खुद का ही नहीं। अब रखूँ सबसे फासला सांप वाले भूला ही नहीं। के साथी ने धोखा दिया मैं खुला बरका के तुझे पहुंचा दिया। कॉप्स के साथ तुझे उठवा दिया तेरे साथ के गवाह बंदी हथकड़ियाँ सीधा बात बेटे मस्करी ना खुले आम को मुंडर के बिना कोई खास नहीं अब लट से मेरा। मुझे व्हीलों से भागा था नाइट टाइम हेडफोन में सुन रहा डिवाइन बाय तूने कहा जी का 5 लिखा अब आया टाइम इस साल करने राइम टाइम एल्बम लिखा ना उसका भी राइट टाइम खुद को दिखा ना ये राइट टाइम। सापाला भूला नहीं सबसे फासला सापाला भूला नहीं। यो गाइस बता दो एक बार a huge round of applause for young damage। तो भाई यंग डैमेज क्या नाम सोच के रखा आपने? ताली में तरफ बड़ा ज़्यादा लग रहा था।
एक सेकंड सीरियसली भाई एक सेकंड भाई किसकी गांड में उंगली कर रहे थे जो हाथ टूट गया? उंगली नहीं, हाथ हाथ। बल्ले भाई नहीं भाई, शायद तुमने इनका नाम सही से नहीं सुना, यंग डैमेज, तभी तो डैमेज हो गया है। वो ओके, तो भाई आप दिल्ली 62 से हो हैं? अच्छा भाई, आपने एक क्वेश्चन में लिखा है कि लास्ट एम्बेरसिंग मोमेंट आपका था कि पुलिस वाले आपको घर से उठा के ले गए थे। छेड़ दी थी, किसकी चोरी करी थी? कुछ नहीं करा भाई, लड़ाई झगड़ा हो गया था थोड़ा। लेकिन ये तो बोल रहे हैं आपने कोई छेड़ दी थी, क्या कर दिया था भाई? किसी की बहन छेड़ दी थी इसने शायद। ओह! लड़कियां नहीं छेड़ते भाई। अच्छा भाई, क्या क्या केस हुआ था, मतलब किस केस में उठा के ले गए थे? वही लड़ाई झगड़ा हो गया था भाई। लड़ाई झगड़ा? तो इतनी गंदी शकल बना के बोला वही लड़ाई झगड़ा हो गया था। सही से भी बोल ले, सुन रहे तेरी बातें यार। One thing you like in a girl, girls की big ass. बिग एस, ओके। वो एक्स के दिल में जगह नहीं बना पाया। जो भी है फिलहाल दिल में जगह नहीं बना पाए। अच्छा, इसका क्या कारण क्या था? कौन था भाई किसी ने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी ऑडियंस चाहिए हमें। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ठीक भाई है इसका तो बताओ, गर्ल्स की बिग एस। भाई, ये क्या कहना चाहते हो भाई? इसमें कुछ कहना चाहते हो आप? तेरा एस पे भाई एस पे भी लिख रखा है क्या कोई गाना? तो मतलब लड़कियों में आपको बिग एस के अलावा भाई कुछ पसंद नहीं है? इसमें लिखा है योर बिगेस्ट रेड फ्लैग, तो भाई ने लिखा हुआ है एटीट्यूड नहीं देखा जाता किसी का। नहीं भाई, मैं ये चीज मानता हूँ ललित भाई, ये तो होनी चाहिए भाई। एटीट्यूड भाई, शक्ल मैटर नहीं करती भाई। अब आप कोई देख लो भाई, फिर भी एटीट्यूड। भाई से बहुत अच्छा लगता हूँ यार मैं। भाई उसका एटीट्यूड आपसे बड़ा होगा। कुछ नहीं होगा, सब कहने की बात है, पैंट उतरने के बाद पता चलती है। गाइस, ललित भाई को कुर्सी से उतरने के लिए पैराशूट की जरूरत पड़ेगी। मुझे जरूरत नहीं पड़ने की भाई, आपको रैप और रेप करने की वो नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए भाई। भाई 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 चलो भाई ने एक जोक मारा, जल्दी हंसो। हमें कंटेस्टेंट को रोस्ट कर। भाई भाई एक क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है, मतलब एक क्वेश्चन है, फर्स्ट जोक इफ यू रोस्ट योरसेल्फ, टॉप लेवल का नशेड़ी लग तो रहे हो भाई। ओ भाई अच्छा भाई, कौन कौन सा नशा करते हो भाई? एस का। बता दिया भाई ने। भाई ऑडियंस में से किसी ने बोला उंगली डाल के सुनते हो क्या? क्या ये सच बात है? वही तो नहीं टूट गया हाथ। एक दिन गलती से बाहर चली तो बाहर नहीं आई। एक क्वेश्चन है, हाउ यू हैंडल क्रिटिसिज्म। तो जैसे हम भाई को रोस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो जस्ट स्माइल एंड मूव ऑन। क्योंकि दिख भी रहा है भाई। बहुत ही भाई, ये भी एक आर्ट है। बहुत एक बार तालियां बजाओ जोरदार भाई के लिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये भी एक आर्ट है, पता है आपको, रोस्टिंग अपने ऊपर लेना। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। एक ताली बजा दो भाई। भाई ये मेरे भाई अगले कंटेस्टेंट को बुला लेते हैं एक बारी। मेक सम नॉइज फॉर देव के। ये किसका दूल्हा बन आया? ये क्या भाई, शेरवानी क्यों भाई? इसके पीछे ना एक राज है, अच्छा बताऊं? हाँ हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। भाई सुनने बैठे। भाई जो मेरी एक्स थी ना, उसका सपना था मेरे को दूल्हा बनते हुए देखने का। उसको दिखाने के लिए ना दूल्हा बन गया, पर एक प्रॉब्लम है यार, मैंने अपना घोड़ा लाया था, वो पार्क करने की जगह नहीं मिली, मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया। 2 मिनट में घोड़ा बन जाएगा मेरा भाई। बस सब छोड़ते पहले ना मेरे को कंफर्ट जोन में आता थोड़ा। ओके ओके ओके। देव के रोस्ट किंग, आपका स्टेज पे। तो मेरी कहानी ना बहुत अलग है, मतलब मेरी एक्स को लेकर ना मेरा रिलेशन ना अभी 6 महीने पहले हुआ है। तो मेरी बंदी का छोड़ने का रीज़न पता है क्या था? मेरा 5 साल का रिलेशनशिप था, टूट गया। उसने मेरे को 5 साल बाद जाके ये चीज़ बोली कि हमारी थिंकिंग मैच नहीं हो रही। 5 साल बाद बोली हमारी थिंकिंग मैच नहीं हो रही, तो समझ में आता है, ठीक है छोड़ दिया, ओके। पर लेकिन 2 दिन बाद नया बंदा कैसे बन गया? 2 दिन बाद ही नया बंदा बन गया उसका। फिर मैं कंफ्यूज कि भाई मैं तो सिंगल हूँ, मेरे को तो बंदी चाहिए, कहीं से भी चाहिए, ला के दो। तो मैं अपने दोस्त के पास गया, तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई लड़की को इम्प्रेस करना बहुत आसान है। कोई नहीं भाई, तो आजा।
तो मेरे दोस्त ने बोला इम्प्रेस करना बहुत आसान है, तो मैंने बोला कुछ आइडिया दे। तो उसने मेरे को बोला भाई यूट्यूब खोल, यूट्यूब पे जाके एलन चौधरी का टिंडर वीडियो देख ले। भाई मैं चला भी गया, मैं सोच के चला भी गया वीडियो देखने। वहां से मैंने कुछ लाइन सीखी, कहो तो बोलूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूर भाई बोलो। दूर से देखा तो कंगी थी, हाय हाय दूर से देखा तो कंगी थी, पास आ गई तो तू नंगी थी। बस यही है कहानी, और नहीं है, क्योंकि अभी बस मैं लड़की ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगी तो सही है। क्या नंगी है कपड़ों वाली? नंगी मिले चाहे कपड़े वाली मिले, मेरे को तो चंगी चाहिए। वो कह रहा कपड़े वाले ले नंगी तो मैं खुद कर दूंगा। तो भाई ने लिखा है लास्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, इंग्लिश वाली मैम ने राशन लाते हुए देख लिया था। हाँ भाई, राशन में ला क्या रहे थे? गेहूं ला रहा था भाई। गेहूं। भाई किसी ने बोला पीछे से कॉन्डम। वो कौन था भाई? कॉन्डम तो था लेकिन फटा हुआ था। एक और। हाँ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा हूँ यही तो सबसे बड़ी गलती हो गई कि मेरे को पैदा कर दिया। हैं? दोनों हो गए। हाँ हुई थी भाई, तेरे जैसा नसीब नहीं है, तेरा बाप प्रेग्नेंट हुआ होगा। भाई हमारे नसीब हमारे नसीब अच्छे हुए हैं, तेरी तरह नहीं गांड से पैदा हुए हैं। क्रेजी यार बंदे, क्रेजी यार कसम से। भाई ने कमबैक मारा, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा भाई। फर्स्ट जोक, इफ यू रोस्ट योरसेल्फ, बड़वा हूँ एक नंबर का। भाई हाँ बड़वा तो हूँ भाई। अच्छा ऐसा क्यों लिखा भाई आपने, क्या भड़वे हो एक नंबर के? लग भी रहे हो भाई। भाई हूँ भाई, लगना क्या है, मैं तो साफ बोलता हूँ बड़वा हूँ भाई। कोई दोस्ती रख ले, दोस्ती अगर भाईचारे वाली बात है ना तो ठीक है, अगर लड़की कोई वफादारी ना दिखाए ना तो मैं बड़वा हूँ भाई। क्या बात है भाई। ओके क्या क्या शक्ल से दिखता भी है। पता बहुत चलता है बड़ा भाई, यार, बहुत बड़ा, कितना बड़ा? इतना बड़ा। झेल नहीं पाएगा भाई इतना बड़ा। जो पूछ रहे हैं उनको नाप के बता दो। ललित भाई जितना। ललित भाई कुछ कहना चाहते हैं? ललित भाई अंदर घुस गए ना, फिर भाई झेल नहीं पाने के इतना बड़ा। आ जाओ ललित भाई, ये लो ललित भाई आ मार के जाओ। 4 चितड़ हो जाएंगे। रॉकेट है। एक बात और कहना चाहता हूँ ललित भाई के बारे में। ललित भाई का कंटेंट ना उतना ही डार्क है जितने मेरी एक्स के अंडर आर्म्स थे। उसे चाट के सो जाओ फिर भाई तुम। उसे चाटने वाली तुम्हारी शकल भी है। अंडर आर्म्स शकल और अंडर आर्म्स ना दोनों मिलते ही है, शकल एकदम। एक और। अच्छा एक सेकंड ललित भाई, वो भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई। भाई जितनी आपकी उम्र है ना उतने बॉडी काउंट है मेरे। भाई मुझे लगता नहीं यार तुम्हारी बॉडी। मराने को भी बॉडी काउंट कहते हैं क्या? उसमें दूसरा नंबर ललित भाई का था, दूसरा बॉडी काउंट। भाई बिल्कुल तुम झुक के खड़े रहना, मैं आ जाऊंगा तेल लगाकर। ठीक है भाई, बच्ची खेल लेंगे, पहले मैं खेलूं फिर तुम खेल। पहले मेरी बारी आएगी ना भाई, पहले तो मैं रोस्ट मैंने कराया। चोद भाई। टोपी उतार के मैं टोपा चढ़ा के आऊं, ये बता दो एक बार। टोपी तो मैंने ला रखी है, टोपा मैं खींच दूंगा भाई टोपा चढ़ा के आऊं या फिर टोपी उतार के भाई आऊं? भाई ये भाई बता दो। एक सेकंड। अगला क्वेश्चन भाई, अगला आंसर। भाई एक सेकंड। योर बिगेस्ट रेड फ्लैग, मेरे पापा। भाई बिगेस्ट फ्लैग पापा कैसे हो सकते हैं मतलब? भाई मेरे पापा का ना दलाल है, क्योंकि ना प्रॉपर्टी का काम है। ओके मैं कुछ और उस समझ टाइप रहा के। मैं कुछ और समझ रहा था। मैं भी भाई कुछ वो और- भी करते हैं, ऑफिस के बाहर ताड़ते हैं। ओके पाप अब समझ में आई है पीस ऐसा क्यों है। तभी तो जेनेटिक्स पावर कहते हैं, जेनेटिक्स। चलो बाप तो ठीक है, मेरा दादा भी ऐसा है भाई। खानदानी दिक्कत है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था भाई का। भाई देव भाई ने बहुत मजे दिलाए लिटरली भाई। पीपल जज यू मोस्ट फॉर बकवास। अच्छा लेकिन हाँ आने तो क्या था दोबारा?
गलती हो गया। रुक जा, 7 बजे का होटल बुक है, आ जाइयो। इतनी गंदी भाई जो बात है, बंदा कमबैक बढ़िया मारता है बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा भाई। अच्छा इसने फॉर्म में भी लिखा है, जैसे पिछले वाले भाई ने लिखा था कि मैं स्माइल करके मूव ऑन कर देता हूँ, तो इसने लिखा है क्रिटिसिज्म को इस तरीके से हैंडल करता है कि फाइट बैक करता है, और भाई दिख भी रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत तगड़ा भाई, मजा आ गया भाई, बहुत थैंक यू भाई। बहुत बढ़िया कमबैक मारता है भाई। अगले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं भाई, प्लीज वेलकम वंश शर्मा। भाई एंट्री जितनी तगड़ी थी परफॉर्मेंस उतनी तगड़ी होगी, इसकी गारंटी देता हूँ। ओके चलो भाई शुरू करते हैं। भाई जैसे कि यहाँ पे आधे से ज्यादा भाई मैं देख रहा हूँ सारे दिल्ली के हैं, मैं भी दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली जितनी दिल वालों की है, कहते हैं ऐसा, दिल्ली दिल वालों की, जितनी दिल वालों की उतनी बकचोदों की भी है। ऐसे एक दिख रहा है मेरे को खड़ा है सामने। बिल्कुल भाई मैं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई एक यहाँ भी है। तो भाई मेरे घर में जो है ना, मेरे पापा भी बकचोद ही है, मतलब एक तरह से देखा जाए। एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैंने मजाक में अपने बाप से पूछ लिया कि पापा आपका बॉडी काउंट कितना है। मुझे लगा मेरे पापा को नहीं पता होगा बॉडी काउंट क्या होता है। मेरे पापा ने झूठते बोला 52। मैंने हंस के बोला पापा मैंने आपकी एज नहीं पूछी है। मेरा बाप कहता मैंने एज बताई भी नहीं है। तो आपके पापा का बॉडी काउंट है 52। तू कौन से वाली का है? मैं भाई फर्स्ट वाली का हूँ। तो आपको नहीं लगता यहाँ से जाने के बाद आपके पापा का बॉडी काउंट एक और बढ़ जाएगा? 53 हो जाएगा। क्योंकि ऐसी औलाद तो वो रखना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि आप तो यहाँ बिजी हो। नहीं भाई बॉडी काउंट तो बढ़ जाएगा, मेरी मारेंगे जा करके। बॉडी काउंट तो सही है, आपकी भी वर्जिनिटी टूट जाएगी भाई। बिल्कुल भाई। कंटिन्यू। तो भाई ये मैं अपनी बंदी की बात बता रहा हूँ। नया नया मैं आया था दिल्ली के अंदर, हम गांव में रहते थे पहले। मैं दिल्ली आया, मैंने एक बंदी सेट करी। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में मैं शादरा में हूँ, ईस्ट दिल्ली से। हमारे यहाँ जो है ना ईस्ट दिल्ली को मतलब ऐसा बहुत माना जाता है, नीचे वैंचो बॉर्डर पे एकदम उठाई रहते हैं। भाई ऐसे मत बोलो यार। नहीं भाई मानते हैं। गड़ी बैठ कल्याणपुरी में यार भाई तुम हर जगह अपना प्रमोशन क्यों करने लग जाते हो? हराम की चीज पसंद आती है। तो भाई हमारे यहाँ क्या होता है, 3-4 दोस्त होते हैं, हम थे मतलब अच्छे खासे दोस्त थे। तो हमारे अंदर जो है ना शर्त लगती थी कि भाई जो है ना कि कौन अच्छी बंदी सेट करेगा। मेरा ये था कि भाई साउथ दिल्ली की लड़की सेट करनी है, मतलब हमारी औकात ही नहीं होती थी वहाँ तक जाने की। हमारे लिए साउथ दिल्ली जैसे कि एशिया मान लो भाई। भाई एशिया में रहते हैं। साउथ दिल्ली की बैंडी पसंद है भाई को। अमेरिका मान लो भाई, उस्ताद अमेरिका मान लो यार, क्या बात हो गई। साउथ दिल्ली की बैठी तो बस वो नहीं होगी भाई से सेट, लैंडी जरूर हो जाएगी एक बार को। सही बात है भाई, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। साउथ दिल्ली वाले से दूर रहना, सी बना देते 2 मिनट में। तो भाई मैं पहली बार गया डेट पे अपनी बंदी के साथ। मैं पहली बार बंदी के साथ अपनी डेट पे गया। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या अच्छा कर लेती हो। कहती आई एम वेरी गुड कुक। मैंने कहा ठीक है, अच्छा क्या बना लेती हो? कहती है मेरे हाथ का ब्रेड बटर खाओ पागल हो जाओगे। मार्केट में बना नहीं मिलता मतलब। थोड़ी देर बाद कहती है भाई मैं चावल ही बहुत अच्छे बनाती हूँ, कुकर चूतिया है मतलब। ऐसी मेरे को बंदी मिली है। एक दिन मैं हाईवे पे उसको लेके जा रहा था, लॉन्ग ड्राइव पे हम कर रहे थे। एकदम बोलती है 5-6 मिनट गाड़ी रोको, मुझे वॉशरूम जाना है। करके ही नहीं आई। मैंने उससे पूछा भाई वॉशरूम क्यों नहीं गई? तो कहती है वॉशरूम बहुत गंदा था। मैं कहता तू बंदा परफ्यूम छिड़कने गई थी? उससे कहती है वंश तुम लड़कों को वॉशरूम क्लीन नहीं चाहिए? मैंने कहा बहन चो वॉशरूम ही नहीं चाहिए। ये हाईवे के किनारे जो बड़े बड़े पैर हम लोग भाई बोलो। अच्छा बस हो गया। तो बहुत बढ़िया, बस गाइस, बस बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था भाई वंश भाई की का। तो कंप्लीट हो गई। भाई ने एक लाइन लिखी है, लोगों को स्ट्रेस फ्री रखना मेरे एक्ट में मेरा काम होता है, क्योंकि रुला तो कोई भी सकता है पर हंसाने वाले कम होते हैं। भाई तुम्हारी बात पे हंसा कोई नहीं हंसा। इतना मत बोलो भाई, डिप्लेशन में चले जाएगा, डिप्लेशन में। ठीक है भाई ने लिख रखा है। कौन क्या भाई लाइन में दिख भी नहीं रहा। क्या फर्स्ट जोक ठीक है, फर्स्ट जोक यू आर सेल्फ। ठीक है हाँ सलमान खान और मुझ में कोई फर्क नहीं है। ओके। तुम सलमान खान के लगते हो बहुत अंतर है जमीन आसमान का। सलमान खान के नहीं, और सलमान के सलमान खान के शेरा को लगता है इतना बड़ा आड़ होगा, पापा भी नहीं बचाएंगे तेरा। धरती धस जाएगी। अच्छा भाई, जब ये वीडियो तुम्हारे पापा देखेंगे तो तुम क्या बहाना मारोगे, मतलब क्या बोलोगे? पापा ही नहीं है भाई। भाई लड़के के पापा नहीं है। एक सेकंड, मतलब
वो पापा नहीं है मतलब? 52 बॉडी काउंट तो नहीं समझो तुम बेंचो। 52 बॉडी काउंटर करते करते निकल गए। यार चौथ क्या बंदा है, फक बेंचो यार। टाइम से चेकअप करा लेना चाहिए था भाई। भाई डेंजर बंदा भाई। भाई आपको तुरंत जवाब देने वाले लड़के बहुत पसंद आते हैं। हाँ भाई बिल्कुल। आप इनके साथ कुछ करना चाहते हो? तो ये तुरंत जवाब दे रहे हैं, आपके हाथ पैर क्यों कब आ रहे हैं? भाई पहली बार ऐसे ललित भाई आपको अच्छा लग रहा है? नहीं भाई। तुझसे तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ यार भाई मैं। शकल और अकल दोनों में। अच्छा लड़की भाई को ऐसी पसंद है जो दूसरे से ज्यादा बात ना करती हो, अपने काम से काम रखे। बिल्कुल भाई। भाई पैक करके रखोगे क्या लड़की को घर पे? नहीं भाई बंदी चाहिए भाई यार। नाइस ट्राई। भाई एक चीज पूछना चाहता हूँ, योर लव लाइफ स्टेटस सिंगल क्यों? अभी तो बंदी थी भाई। मैं पूछना चाहता भाई अब हूँ सिंगल हूँ मैं, मतलब क्या करें? क्या रीजन रहा उसका? क्या करें, मोटू मारो। सो गाइस ठीक है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था देव भाई का। ये लगा भाई। भाई तो भाई उस्ताद बढ़िया नहीं कर रहा, तुमने नाम ही नहीं सॉरी वंश ओह सॉरी गाइस। नहीं वंश। वंश शर्मा का भाई बहुत Sorry बढ़िया भाई, था। sorry। एक बात बताओ, ये स्टेज नेम कातिल क्यों है? कातिल? भाई आपका स्टेज नेम कातिल है? हाँ। क्यों भाई? क्यों? भाई मतलब ऐसी कहते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब ये तो पहली बार ऐसे स्टेज पे हमारे यहाँ पार्क है, मैं पार्क में ऐसे करता हूँ तो कहने लगे कातिल ऐसी नाम बढ़िया, मतलब तो मैंने बोल इसके पापा की वजह से इसका नाम कातिल है। बहुत शिकार मारे उन्होंने। क्या बात है? बहुत कत्ल करे हैं भाई पापा ने। भाई वो ये खून निकाला है। अभी एक वो बीच में आंट किलर वायरल हुआ था ना। और ललित भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। बाकी तुम्हारी बातों में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया जैसे मैंने तुम्हारे गानों पर नहीं दिया। बेस्ट कम बैक टिल नाउ। बहुत बढ़िया भाई। आशीष भाई, हु इज आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट? भाई अगले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं, प्लीज वेलकम सुमित कुमार। सुमित कुमार, यो a huge round of applause for Sumit Kumar guys. Oh. Let's go. Yeah. सुनना चाहते थे। थोड़ी होती है बातें मेरी पर सामने से ये करते हैं फॉलो करते नहीं छोटे आईजी पे अकाउंट बना के कर रहे हैं स्टॉक, चल रहा मेरा सीन में लोग की गाने जल्दी बॉब नॉन स्टॉप हिट करते ये मन में इनके सामने होता मेरा बहुत खौफ। बाल लाया मैंने सेट बैट फिर शॉर्टी होगी बैट बैट 6 महीने मैंने आगे मेरे ये मैं तेरी बस कैरी मेरा फिट चेक चेक तू बीच में तो स्टोर डाल दे इज्जत से बोलू फक दैट 24 घंटे मेरे गाने बज रहे स्टूडियो में सारे बैंगर मेरी बॉडी सेक्सी मेरा रैप सेक्सी और कहने लगी फैन गर्ल मैं काफी शॉर्ट टेम्पर तू नहीं कर सकता है हैंडल इस साल 100% बाई तरह आई आने वाले ट्रेंड पर फ्लो स्विच किया YouTube पे इंस्टा पे लोगों की गांड पड़ गई स्टूडियो में लिखने बैठा पता नहीं कैसे रात कर गई जिससे पहले बनती थी अब वो मेरी खास बन गई मैंने कर दिया मैट्रिक्स सॉल्व बाबे फ्लैट पे 69 बन गई मैं राइट सोलो फिर भी कर रहा बाबे बैंग बैंग में राइटिंग में दम सिर्फ चलता मेरा पेन पेन मुझ आगे बल से जा रहा मेरा फैन 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 चला जा बहुत सड़ी के वरना छोड़ू तेरा वैन हाइपर लौंडे सारे हाइपर 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 लौंडे सारे हाइपर 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 लौंडे सारे हाइपर गोरा रखे हाइपर जो भी होता छोड़ा बाबे इनको तू साइड कर 16 का है डोला और चाले देसी डाइट पर जो भी बना नेता यहाँ पहना डाला डाइट पर मेरे साथ पढ़ने वाला एडवाइस ले रहा मुझसे मैंने नॉलेज करी शेयर छुपा है नहीं तुझसे सीख के गानों में ये सब ले रे बाप पे रंडी के माँ चोदू घर में ही घुसे लेंस पर हुआ बात से अपने ओपन कर सकता दिल्ली की गर्ल जिम में बैठी बात करूं ना कब सस्पेंस में हूं क्यों पसंद है बॉडी मेरी स्टोरी पे बॉडी को फ्लेक्स कर दूं जिम में मारे वेट और घर पे करते रैप इधर माइंड से सता अपनी बॉडी करती रेस्ट 110 की है बेंच प्रेस फटी पड़ी चेस्ट तेरे बंदे का वेट करूं शोल्डर पे प्रेस लेट्स गो हाइपर 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 लौंडे सारे हाइपर 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 लौंडे सारे हाइपर 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 लौंडे सारे हाइपर लौंडे सारे हाइपर टोरा रखे हाइपर जो भी होता छोड़ा बाबे इनको तू साइड कर 16 का है डोला और चाले देसी डाइट पर जो भी बना नेता यहाँ पहना डाला डाइट पर लेट्स गो खतरनाक भाई खतरनाक खतरनाक बहुत तगड़ा भाई बहुत थैंक यू भाई थैंक यू बहुत तगड़ा भाई बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई, बहुत तगड़ा। सुमित भाई पहना डाला डाइपर, यही था ना भाई एक लाइन? हाँ
भाई डायपर बना रहे हैं, इनकी केमिस्ट की शॉप तो नहीं है। हुक बहुत बढ़िया है भाई, मजाक सेट के। थैंक यू भाई। अच्छा, ये आपका स्टेज नेम व्यास है? व्यास, व्यास। ऐसा क्यों भाई? व्यास क्या सोचा? व्यास का नाम है कथावाचक। तो मैं एक रैपर हूँ और मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, तो इसलिए व्यास रखा नाम। बहुत प्यारा भाई, बहुत प्यारा। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, ये चैट जीपीटी तो नहीं करना आपने? क्यों कुछ लोग है ना चैट जीपीटी कर लेते हैं, कुछ अच्छा नहीं गा पाते फिर भी। नहीं अच्छा, ये मेरे को पता गाइस, हंसो। ये अविश भाई को क्यों बोल रहे हो भाई? जो कैसे मारो तो 4 लोगों को समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तुमने यार सीरियसली बहुत अच्छा गाया भाई, सीरियसली रैप बहुत अच्छी है। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके गाइस, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था भाई का। एक सेकंड में, लास्ट एम्बैरेंस मोमेंट, मेरी बंदी ने उसकी और मेरी फोटो मेरे दोस्तों के सामने जलाकर पैर से कुचल दी थी। भाई Fuck भाई, सच बात है ये? हाँ भाई सच बात है। पूरी स्टोरी सुनोगे तो बताओ, मैं हाँ सुनाता भाई। हूँ। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। यही सीन हुआ था कि 1 मिनट का वॉइस नोट आया, बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर जिसके अंदर मैं बोल नहीं पाया। बाकी मैंने उसके बाद काफ़ी 1-2 दिन टाइम लेके रिप्लाई करा कि नहीं तुम मत जा, मेरे अलावा जीवन में मेरा एक रैप है और एक दुआ है, तो रुक जा। जहाँ पे हम पहले मिला करते थे तो वहाँ गया, तो बट वहाँ पे हुआ क्या कि वो मेरे को अवॉइड करने लग गई, इग्नोर करने लग गई। तो वो बाहर निकल गई, मैं अंदर गया था, बाहर निकल गई, बाहर मेरे दोस्त वगैरह थे और बैग में हमारी एक पहले की फ़ोटो थी, तो उसने फ़ोटो लिया, फ़ोटो जला दिया मेरे दोस्तों के सामने। बहुत बढ़िया भाई। आपने लिखा लव इज मिथ। हाँ भाई, सब मोह माया भाई, दूर लेकिन रहो। आपने उसके तो जाने के बाद ही पता चली भाई ये वाली बात। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा भाई, आपने एक चीज लिखी है कि वन थिंग यू लाइक इन अ बॉय और गर्ल। तो आपने लड़कों में तो लिखा भाइयों में भाईचारा, लड़कियों में आपको लड़कियां पसंद ही नहीं है? भाई उसके बाद तो नहीं है भाई, चली गई ना। भाई तो बिल्कुल लड़कियां पसंद ही नहीं आती। अब तो जो करेंगे घर वाले करेंगे, हमने तो छोड़ दिया, हाथ ऊपर कर दिया। सही बात है भाई, ये जो भी करा बहुत बढ़िया करा भाई ने। की बात है। दुखाया, बंदे का दिल दुखाया भाई। हमने एक बार करके देखा तो हमें धोखा मिला, घर वाले होता है करके भाई। देखेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड। उसी दर्द के बाद बनेगा क्या आप रैपर? नहीं, उससे पहले भी था, अब ज्यादा हार्ड बन गया। तो कोई लड़की अगर आपको अप्रोच करे हाँ, तो मना कर दोगे? अभी जब तक अपने सोचने लग गया भाई। नहीं, नहीं। सोचने लग गया। नहीं का चक्कर बहुत से टक्कर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुमित कुमार गाइस। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कंटेस्टेंट हमारा है दीपू सिंह। दीपू सिंह, स्टेज नेम डीके। आजो आजो दीपू सिंह। नेक्स्ट दीपू सिंह। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीपू सिंह भाई। जागरण में किसने बुलाया भाई को? झांकी वाकी आने वाली है क्या? नमस्कार देवी और सज्जनों। एक मिनट। हाँ नमस्कार देवी और सज्जनों। नमस्कार। देखिए भाई कैसे है, बढ़िया है सब लोग। एक बार हमारे जजेस के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे मेन आशीष भाई सबसे बड़े, जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। दूसरे हमारे 64 की फिल्म 62। अरे नहीं वो अरे ऐसा है ना, कई बार हमने इनको भाई 64 पर देखा है ना, तो इसलिए मुझे 64। बहुत बढ़िया भाई। और हमारे ललित भाई, क्या बात है ललित भाई, खड़े क्यों, आप बैठिए ना। अरे क्या बात है भाई, ये कौन है? कौन है ये? अरे ऐसी बात नहीं है भाई, हम इनको जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, जानते हैं। जिनके गानों में पूरी दिल्ली आती है भाई। आप ही ने गाया ना वो नक्शा। हाँ जी भाई। समय पर बदली से समय पर बदला है, देखिए अब्दुल मेरे काम ने। नो 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 नो। नहीं। अरे कोई बात नहीं भाई, मुझे लगा किंग भाई बैठे हैं तो इसलिए। तो देखिए भाई, बढ़िया लगा आप सबसे मिलके, बहुत मजा आया मेरे को। आप तीनों से चारों से मेरा एक ही सवाल है भाई, तो और ऑडियंस में से भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, अगर किसी को पता हो तो दे सकते हैं जवाब। एक द स्ट्रॉ, हिंदी में बोलते हैं इसे, ये ले स्ट्रॉ, इसको पंजाबी में क्या बोलेंगे? तेरी माँ का कौन बोला भैंचो? किसी को पता है इसका जवाब? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी
वाह बहुत बढ़िया भाई। हंसी नहीं आ रही, हंस के दिखाओ। तेरी बात कौन बोला? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे एक चीज तो रह गई भाई, एक चीज रह गई। अरे वो आप डेट पे गए थे ना सोना मिश्रा के साथ, भाई वो मैंने वीडियो देखी आपकी, तो बटुआ आपका रह गया था थोड़ा सा। रुक तो जाओ यार। ललित भाई कमबैक मारो यार। सुनो 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 सुनो, मेरी तरफ से अपनी मम्मी को गिफ्ट कर देना। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक बड़े क्रिएटर ने छोटे क्रिएटर को सम्मान के साथ एक लेकिन इसमें पैसे डाल देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। लाओ 100 का नोट डाल कर भी दूं। 101 से नीचे नहीं लेंगे हम। आपकी बुकिंग 1 बजे की थी, अभी 6 ही बजे है, क्योंकि जागरण की बुकिंग 1 बजे की होती है ना। क्या बात है, खेल के आए हो है, पूरा पूरा खेल के आए हो। और आप पूछो कौन सी मिमिक्री करनी है? शिनचैन की, सनी देओल की? शिनचैन। क्या बात है, बड़े सारे लोग आए हैं देखने के लिए। भाई सुनो सुनो सुनो, मेरा एक क्वेश्चन है, बस मेरी मिमिक्री करके दिखा दे एक बार। बिल्कुल, आपकी मिमिक्री करूंगा। सेम हुई। ये तो मेरी मिमिक्री नहीं हुई, ये तो ऐसा लग रहा गांड मार के पैसे नहीं दिए किसी के। है ना, है ना, बात में सच है ना। ये बहनचोद यहाँ का मेन बाइसेप है। और किसी की भी पूछ सकते हो कि ये है कौन? अगर शिनचैन माँ का बोलेगा तो कैसे बोलेगा? माँ का 2 मिनट में सी बन जाएगा मेरे भाई। अमिताभ बच्चन की आवाज में, अमिताभ बच्चन की आवाज में 2 मिनट में सी बन जाएगा मेरे भाई। कौन सा बोला? माँ का। भाई एक बार बूमर की, एक बार और बूमर की। अभी तो करी थी 2 मिनट में। एक बार हो, एक वाली 2 मिनट में सी बन जाएगा। 2 मिनट में सी बन जाएगा मेरा भाई। अमिताभ की थोड़ी मांगी थी यार, ये तो मीशो से आया यार। ये तो ये कह रहे हैं कि बूमर का डायलॉग बूमर की ही मिमिक्री में करके बोल के दिखाओ। सेम मेरी आवाज में, मेरी आवाज में। भाई ऐसा होता है कि ना, मैं चूतिया हूँ, मिमिक्री हर किसी की नहीं कर सकता ना। फाइनली भाई ने मान लिया ये चूतिया है। ऐसा होता है, हर कोई चूतिया होता है, लेकिन वो बताता नहीं है। गलती और गांड सबकी दिखती है, लेकिन अपनी किसी को नहीं दिखती। भाई को पता लग गया ना, भाई है चूतिया, मैं कह नहीं सकता। भाई लास्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, मैंने पैंट में हक दिया था भाई, वो तो स्टेज पे भी कर दिया तूने। वो भी कर दिया। भाई छोटा था क्लास, ये मान लो भाई अभी तो नहीं रखा ना। नहीं अभी नहीं कर रहा, चेक करो। नहीं भाई देख लो भाई सुनो 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 सुनो, बैक स्टेज ले जाओ, बैक स्टेज। सुनो, लास्ट में जब वो उठाते ले जाना, एक लैंडा पड़ा लो रास्ते में। अच्छा हगा था या किसी ने मारी थी, टट्टी मार आ गई थी? उस टाइम पे वैसा कह सकते हो, लेकिन है नहीं ऐसा। अच्छा आपने ये जो लिखा है कि मैंने पैंट में हक दिया था, ये कब की बात है? मतलब क्या ये 3rd की क्लास की बात होगी, Third सेकंड class की। 3rd। हाँ तो वो मुझे अब तक याद है मेरे लेकिन उस बचपन टाइम तो एम्बेरसमेंट क्या होता है ये तो पता ही नहीं था भाई। में। वो मेरे को आज तक फील होता है, लेकिन बच्चा था, सब लोग ये बोलते बच्चा था, लेकिन मुझे आज तक फील होता है क्यों किया ऐसा। और स्कूल में नहीं, ये स्कूल से मतलब उस टाइम पे लूज मोशन लग रहे थे, मैं आ रखा था, मैं घर पे आ रहा था। जैसे ही मैं अपनी गली के बाहर तक पहुंचा, बस मैंने कहा अगर ये 10 सेकंड और रुक जाता ना तो कसम से घर पे पहुंच ही जाता मैं। तो घर पे पहुंचने से पहले ही हो गया। तो चौखट भी कर दिया काम मामला। मतलब आपने लिख रखा है योर बिगेस्ट रेड फ्लैग, लड़की नशा नहीं करती हो। हाँ भाई, क्योंकि मैं नहीं करता इसलिए। सही बात। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है भाई। कौन बोला माँ का? अगेन फिर वही कॉपी पेस्ट। तो इसका मतलब ललित भाई कुछ बोलो यार। चूज भाई एक सेकंड। फर्स्ट जोक, इफ यू रोस्ट योरसेल्फ। एल्विश भाई का टट्टा सुनना पसंद है और लोग बोलते भी हैं।
भाई क्योंकि देखो ऐसा नहीं है, फैन फॉलोइंग है, एल्विश भाई की फैन फॉलोइंग है और मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। मैं उनसे मिलने उनके घर पे चला गया, उनके शो पे चला गया मिलने के लिए, उनकी वीडियो में पीछे मैंने काम भी किया एक बार। ठीक है वहाँ भी हक दिया था क्या? एक मिनट उसके बाद से थोड़े रास्ते खुले, अलग अलग जगह जाने का मौका मिला, ताकि अभी आशीष भाई ने भी मेरे को यहाँ पे आने का मौका दिया उसी से ही। अरे भाई आप अपने टैलेंट के बलबूते पे आए हो। जो बात है भाई, टैलेंट के दम पे आए हो। टट्टा वट्टा मत बनो किसी का भाई। आइडियल होता है ना, उसको देख के सीखते हैं, तो बस वही चीज़ है। जोक सपाट सच में टैलेंटेड हो भाई। हाँ सच में टैलेंटेड हो, टट्टा बनने की जरूरत नहीं है भाई। पर टट्टा हो तो कौन सा एक बार इतनी चाट लें थोड़ा भाई का, थोड़ा दे देना है, ये क्लिप काट भाई के टट्टा बनो तो मेरा ही बनना फिलहाल। कोई नहीं भाई, ललित भाई के साथ रहूंगा ना तो बटुए में से पैसे निकालना भी सीख जाऊंगा। चूम लो। इनको स्पा ले जाना पड़ेगा, लाजपत ले जाना पड़ेगा इन्हें। ट्राई टू इम्प्रेस समवन बट फेल्ड। स्कूल में क्लासमेट को नहीं हुई। हाँ स्कूल में क्लासमेट, उसका नाम ना जिया था, तो मैंने उसको बोल दिया जिया तूने मेरा दिल पिया। ये पूरे स्कूल में फैल गई, प्रिंसिपल तक फैल गई, मेरे घर तक फैल गई, लेकिन वो लड़की नहीं पटी। इम्प्रेस जिया तूने मेरा दिल पिया। पेंसिल दे दी थी क्या? ऐसे कौन पटेगा यार? तो अबे भाई यहाँ भी हक दिया भाई तुमने, यहाँ भी हक दिया लंबा सा घिया। अरे यार भाई देखो स्कूल में हक दिया, आजकल कैसे सेट हो आजकल भाई 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 यूं कह रहे जिया के पास था लंबा किया। भाई को उसने दिल नहीं दिया। अच्छी बात है, फिर तो बच गया। इन्होंने भाई पैंट में हक दिया था ना, उस लड़की को भी पता चल गया ओके कैसे नहीं वो तो उसके बहुत बाद की बात है, दूसरे स्कूल की है। अच्छा पैंट पहनने के बाद की बात है। कंपार्टमेंट आ गई थी ना उससे पहले। अच्छा भाई वन थिंग यू लाइक इन अ बॉय और गर्ल, छपरी नहीं होनी चाहिए लड़की, लेकिन लड़के का तो कुछ नहीं बताया इसमें। लड़का चाहिए किसको? अरे दोस्ती यारी यार, कुछ भी लड़का। दोस्ती यारी में छपरी रखते ही नहीं भाई, रखते ही नहीं। मतलब तुम कैसे डिसाइड करोगे लड़की छपरी है? उसमें क्या देखते हो कि ये छपरी है? वो कपड़े देख के पता चल जाते हैं, पैंट देख के पता चल जाती है, मतलब लगना चाहिए कि हाँ बात करने का लहजा होता है ना इंसान। अच्छा हम चारों में से छपरी कौन लग रहा है? हम चारों भाई सीरियसली बताऊं, चारों में से कोई नहीं लग रहा, मजाक से। ये मैं चाट रहा हूँ, बाकी बात अलग है। ठीक है भाई। ओ भाई कुछ लोग आगे खोलना नहीं चाहते भाई। एक का बोलते तो शायद मिल भी जाता कुछ। कोई नहीं भाई, एक एक करके। नाइस भाई, ये बंदा रोस्ट बहुत बढ़िया तरीके से, स्मूथ तरीके से ले रहा है भाई अपने ऊपर। दीपू सिंह भाई, ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है भाई, रोस्ट ले रहे हो आप। ऐसा होता है, सबसे पहला जोक अगर अपने ऊपर मारो ना तो सामने वाला मारेगा, तो फिर अपने आप को ना कंफर्ट जोन आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। और ऐसे ही सामने वाले के लिए अगर क्योंकि इसने पहले अपने ऊपर जोक मारा है तो मैं भी सुनने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल सही बात है, ये चीज है। बोलना चाहते चोरी करना, मिमिक्री करना, फ्लूट बजाना, अटेंशन सीकर। फ्लूट में लेके नहीं आया, मैं से बजाते भूल हो? गया, लेकिन फ्लूट में बजा सकता हूँ। कैसे? वाला फ्लूट कोई कह रहा अपनी बजा लो। कमलेश, अरे वो कमलेश वाला फ्लूट नहीं भाई। हमें तो वही पता है क्योंकि मैं तो वहीं से आता हूँ भाई। जतिन भाई की वहां से सोच आगे नहीं बढ़ पाती। तभी मैं यहीं रह गया, तभी आशीष भाई का शो अटेंड कर रहा हूँ। ये बढ़िया था। बाकी भाई मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जोक सपाट आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरे अरे को। भाई नाइस टू मीट यू। ठीक है भाई, मैंने बहुत अच्छा आपको लगा। आपकी रील बहुत देखी थी, मैंने आपको जानता हूँ, ये तो एक जोक था जो मैंने कहा ये कौन है। बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया भाई। और बाकी भाई आप दोनों का तो पर्सनल है भाई, आप दोनों का तो पर्सनल है। आना बैक स्टेज पे थोड़ा सा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, 3 लाख खड़े रहना, आ जाएंगे। कोई अरे स्टूल भी लाऊं ना, स्टूल पे। भाई कह रहे स्टूल भी लाऊंगा। स्टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, कोई मैं नहीं झुकूंगा, कर लूंगा। पुष्पराज। चलो भाई। ठीक है भाई, ओके जाऊं? ठीक है भाई, ओके भाई। नेक्स्ट भाई ऐसे मत बोलो, जाऊं। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीपू सिंह गाइस। बहुत बढ़िया भाई। अगले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं, प्लीज वेलकम आशिता। आशिता, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आशिता। ठीक है चलो भाई, मेरी टारगेटेड ऑडियंस कोई भी नहीं है। अब हम अमीर ज़ादों के बारे में बात करेंगे। यस क्योंकि मैं मिडिल क्लास, मेरी जेब में अभी 100 रुपए भी नहीं होंगे। मैं तो गरीब हूँ। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, होता है। 100 रुपए लोगे? 100 रुपए लो। चलो खैर, अच्छा आप सब स्कूल में ऐसा बच्चा देखे होंगे कि पेंसिल बॉक्स
लेकिन लड़की जो भी ट्रेंडिंग होती है वो उस बंदे के पास नहीं होगी, क्योंकि वो बंदा झाटू होता है, बहुत बड़ा वाला झाटू। अब आप ये देख लो, आपको मैं बताती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ। रजत पवार को कोई जानते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखता है कोई? मैं नहीं जानता। रजत पवार देखता है कोई? नहीं, हम चौधरी को जानते हैं। चलो भाई देखो, अब इसी बंदे से मेरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। मैंने रील डाली एलन भाई के साथ एक, ठीक है। इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने मेरे पे रोस्ट बनाई। तुम लड़की के नाम पे टीआरपी खा रहे हो, तुम्हारी भाई जितनी बड़ी होगी ना उतना उससे बड़ा मेरा फ्यूचर है, ठीक है। अब यार फ्यूचर को यार, लेकिन फ्यूचर को कोई गांड से कंपेयर कैसे कर सकता है? अरे यार जाओ भाई, मैं आपने वो रील नहीं देखी क्या? I bet you know this. हाँ अच्छा Got it? देखो अब क्या सीन है, उस बंदे की वीडियो मेरे फीड में आई एक बार, ठीक है। मैंने देखा, मैंने कहा मैं इतनी फेमस की मेरे नाम के टीआरपी खींच रहे हैं, मुझे तो बहनचोद 100 लोग भी नहीं जानते होंगे, सही बात और ये है। मेरे ही नाम पे खींच रहे हैं। हाँ भाई, जो सच है वो सच है। अब उसके बाद क्या हुआ, इस बंदे का कंटेंट गाइस ऐसा होता है जैसे नेटफ्लिक्स पे ऐड आ गई हो, स्किप किए बिना आप रह नहीं सकते। ये भाई इसके ऐसा होता है कि टाइटल में लिखा होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, लगता है भाई दुबई वर्सेस ईरान होने वाला है। और मेरी भाई मैंने जब देखा ना कि ऐसा कुछ ये बंदा ऐसा बोलने वाला है कि मेरे को बहुत बुरा लग जाए या मेरी ईगो हर्ट हो जाए या मेरे कैरेक्टर पे कुछ बोल जाए, ये बंदा रोज के नाम पे मुझे बोल के जाता है झल्लू पोकेमॉन। क्या बोलता? झल्लू पोकेमॉन। गलत क्या बोला इसमें? पोकेमॉन तो ठीक है, झल्लू क्या? यही है भाई, यही है। झल्लू क्या होता है भाई, किसी को पता है? अरे उसकी झाड़ जल गई होगी ना, इसलिए झल्लू। तो गाइस ब्राउनी तैयार है फिलहाल। क्या? एक सेकंड, ब्राउनी तैयार है। किसी को खानी हो तो बता देना भाई, फिलहाल जाटे जल गए इसलिए। ठीक है। आशिका कंटिन्यू। एक बार जजेस का नाम पता चल सकता है, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती। जान जाओगी तो अविश, तो मान जाओगी। अविश, ललित, जतिन, आशीष। आपसे तो बात हुई थी। कौन सी बात हुई थी? देखो यार टैलेंट पे ही प्राइज मिलेगा, बात होने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे किसी का एक डायलॉग भी था, 2 मिनट में सी बना देता हूँ। लड़की से बढ़िया चूतिया बनाते हो क्या? चूतिया बनाते हो भाई, तुम इग्नोर कर रहे हो क्या फिलहाल? भाई देखो, एक मिनट। किसी को सबटाइटल की जरूरत है तो इनसे पूछ लेना। एक मिनट, कंटिन्यू। ललित भाई ने अरे एक मिनट, इनकी भी सुन लो यार, वो भी किराए भाड़ा लगा के आई है अपना इतनी दूर। अच्छा अब कर लूं मैं? कर लो। ये मुझसे पूछ के तो नहीं करते हैं जो मैं इनसे पूछ के करूं। सही बात है। कोई नहीं, तुम शेयर कर सकती हो स्क्रीन। भाई सुनो, किसको नंबर चाहिए ये बता देना, पर्सनल डीएम शेयर हो जाएगी। इस जैसा बंदा बोलना नहीं चाहिए। लाइट करो, पहले लाइट मारो यार, कौन बोल रहा है समझ ही नहीं आ रहा। भाई यार कुछ भाइयों को इसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी। बॉर्नवीटा पीते थे क्या? जरूरत नहीं पड़ी यार, तभी तो दिमाग भगवान ने बहुत दिया है तुमसे ऊपर लेवल का। दिमाग दिया है ना, दिमाग दिया है ना भगवान ने। हाँ बिल्कुल। कोई नहीं, हाइट पे हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, मॉडल ऐसे भी। नहीं, हाइट कम फाइट ज्यादा है मेरे अंदर। क्या चीज? मोटे खेल गया। अच्छा गाइस आशिता का पहले एक्ट कंटिन्यू होने देते हैं हम। यार ये बंदा अच्छा लग रहा है। ओए क्या भाई, जीत गई है नंबर। ऐसा कैसा जीत रहे थे? अभिष भाई के लिए जगह बनाओ, थोड़ी अभिष भाई के लिए जगह बनाओ यार। 7 बजे के बाद आप फ्री हो।
चलते हैं कॉफी पे। काले लड़के ना ऐसे ही होते हैं मेरी तरह। वैसा वड़ा पाव भी लगा सकती हो तुम अगली बार। मैं बड़ा पाव खाती हूँ। ठीक है। एक सेकंड गाइस। काली पीली नीली लेनी हो 2 मिनट शांत हो जाओ, बोलने तो दो। ऑडियंस में तो कोई कह रहा है सबकी देख ली क्या? अब फेम के लिए इंस्टाग्राम पे दिखाओगे तो देखेंगे ही ना भाई। करो अजिता, कंटिन्यू आप कंटिन्यू। अब चलो, अब मुझे ये बताओ, आप लोगों से 5-6 क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है? जी। एक मिनट गाइस, ये 5-6 क्वेश्चन है ना, पब्लिक से ही पूछ सकते हो। पक्का? पक्का। पब्लिक से बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ जरूर, रोस्ट करो। हम माइक देंगे उनको। कितने कहते हैं? हाँ यार। पता नहीं यार भाई, बकचोदी मत कर भाई। मैं भाई बकचोदी मत कर भाई। बकचोदी कैसे ना करे भाई, लड़ाई क्यों कर रहे हो भाई? अब यार देखो, स्टैंड अप हो चाहे रोस्ट हो, मैं सीरियस नोट पे भी बात करना चाहूंगी 10 मिनट। कर लूं गाइस? बिल्कुल। यार कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत पैसा होता है, और कुछ लोग बहुत दिखावटी होते हैं कि जेब में भले 100 रुपए हो लेकिन दिखाएंगे लाइक मी। सॉरी यार। जैसे मैं हूँ, कम से कम फटीचर हाल में तो नहीं आते हैं ना, लोग जज नहीं कर सकते देख के। अब गाइस भाई ने डिबेट में आंडी निकाल के रख दी। गाइस हेलो, लड़के 6 करोड़ लेके अगर घूमते हैं ना, कोई भी छक्की आके एक चाटा मारेगी ना, वो 6 करोड़ ऐसे पानी में गिरेंगे। बढ़िया था गाइस। छक्कों से क्यों डरते हो भाई? अजिता, अरे सच में दबा देते हैं वो यार। भाई कंटिन्यू। आपका लास्ट कब दबाया था? मेरे दबाए थे एक बार बैक शो पे। ठीक है। अच्छा सुनो, अब कोई कमेंट नहीं करेगा भाई, कमेंट मत करना, पूरा करने दो उसके बाद। होने दो अशिता का, ठीक है गाइस? भाई मेरे तो 5 मिनट ऐसे तुम ही खा गए। ठीक है। अब यार कोई बात देखो नहीं, क्या होता है, मैं खा लूं, चलेगा? मैं एक बार एक अमीरों की पार्टी में गई, ठीक है? वहाँ पे क्या था, हाथ में एक वाइन का ग्लास, कमर थोड़ी सी बाहर और पीछे सॉफ्ट म्यूजिक बज रहे हैं। अब मुझे आदत है बहुत तेज म्यूजिक की, कि अनारकली डिस्को चली जब तक नहीं बजेगा तब तक मेरे अंदर की वो पार्टी फील जागेगी नहीं, ठीक है? वहां जाने के बाद मैं ये सोचने लगी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरे हाथ में उन्होंने एक वाइन का ग्लास दिया और बात करनी शुरू हो गए। जैसे हम मिडिल क्लास में एक चीज है कि अगर हमें किसी की बात बुरी लग रही है ना, या किसी की बात गलत लग रही है, हम भाई कुछ भी हो, हम अपना स्टैंड लेते हैं, हम अपनी बात आगे रखते हैं। सामने वाले को बुरा लगे हमें झांट फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बंदा हमारे घर का राशन पूरा नहीं कर रहा। बिल्कुल मिडिल क्लास मेंटालिटी गाइस। बट अमीर एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि लगता है बहनचोद तुम्हारे बाप की माँ में गया था हर बात पे। हाँ जी, एब्सोल्युटली ओके। उनका एसेंट देख के मुझे अपनी ग्रामर चेक करनी पड़ती है कि बहनचोद सही भी है या नहीं। अब देखो यार क्या होता है, मैंने 12वीं तक की ना पढ़ाई, उसके बाद मेरे को ये रियलाइज होने लगा, कितनी भी कर लूं आगे अमीरजादों को बीट नहीं कर सकती। उनका फेक एसेंट ऐसा है जो मैं कभी अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? मैं भी एक बार दोबारा गई अमीरजादों की पार्टी में। अब एक बार मैं सीख चुकी हूँ ड्रामा करते कैसे हैं, मैंने भी जाके शुरू किया ड्रामा करना। मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई कि वो आगे बोल क्या रहे हैं, मुझे उस चीज़ पे नो करना था। मैंने कहा यस एब्सोल्युटली फाइन, चौधू लग रही थी वहाँ पे कूल बनने की जगह। और उसके बाद ये चीज़ तो रियलाइज हो गई कि कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अमीर हो चाहे तुम गरीब हो। बाप माँ जब तक पैसे देते हैं तभी तक तुम्हारी हैसियत है, अदरवाइज तुम झंडू का च्यवनप्राश हो, ठीक है? आपने बहुत बढ़िया बात बोली, लेकिन कमा भी तो सकता है इंसान। कमा भी सकता है, सही बात है। कमाएगा तब जब बाप माँ ऐसा छोड़ दे कि तू कर, अब तुझे करना है, अब तेरा समय है। अगर तू अब नहीं करा तो तू कभी नहीं कर पाएगा। जब तक माँ बाप हाथ में बच्चे के पैसे देते रहेंगे तब तक ना कभी बच्चा कमा पाएगा, ना बच्चे की कमाने की इच्छा होगी। जब तक उसे ये लगेगा कि उसे हर चीज हाथ में मिल रही है, कभी वो भूखा सो नहीं रहा, कभी वो ऐसा अकेला फील कर नहीं रहा, तब तक वो बंदा कभी भी चाहेगा नहीं कि मैं कमाऊं। एफर्ट्स तभी इंसान लगाता है जब प्यार हो, और प्यार चाहे लड़की से हो चाहे प्रोफेशन से हो। बंदा एफर्ट लगाएगा प्यार के मामले में, भले ही लड़की के मामले में आपका फट जाता होगा। अरे लेकिन भाई संदीप ऐसा ही बुलाइए क्या?
आपने लिख रखा है योर लव लाइफ स्टेटस, लव इज मिथ। लव इज Why? मिथ। लव इज मिथ इसलिए क्योंकि जब लड़कों को ऐसा लगता है कि लड़कियां उनके लिए मजाक है, तो लड़कों को सीरियस लेके कोई फायदा नहीं। और मैंने जब तक लड़कों को सीरियस लिया ना भाई, मैं सच बता रही हूँ, तब तक मैं करियर के बारे में सोच नहीं पाई। और जब मैंने ये समझ लिया कि लव मिथ है, उस दिन से भाई जब मैं करियर में लगी हूँ, तो आज मैं आप लोग के आगे हूँ, मैं आप लोग के आगे परफॉर्म कर पा रही हूँ। अगर होता मुझे जाने भी ना देता। बहुत बढ़िया, क्या बात। एक सेकंड, लास्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट में एक बार ललित भाई को सीरियस लेके देखो आप। मेरे को ऐसी कोई जरूरत नहीं है भाई। लास्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट में आपने लिख रखा है जेंट्स वॉशरूम में लड़कों को आते देख रही थी। वाह। क्यों क्यों? क्योंकि आई सेड लव इज मिथ। लड़के तो मिथ नहीं है, लड़कों का नशा प्यारे नशा सबसे। तो इंटरनेट चलो मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। मगर रोम नहीं देखती, 18+ होना चाहिए ना। दिल तोड़ दिया आशिता ने मेरा गाइस। तगड़ा। तो कितनी मिनट चला था जिसको देख चलो रही थी? ठीक है, कितनी मिनट मिलते हैं चला था बाद में जिसको देख रही बाथरूम थी? एंटर की, वो हिला रहा था, निकला ही नहीं तो मैं बाहर आ गई। वो आपकी शक्ल देख ली होगी शायद। उसने मेरी शक्ल देखी, मैंने आपका क्या बचा, निकला तो आपका फिर भी नहीं। क्या बात है, ये बहुत खूबसूरत लेडी है, इसके बारे में कोई कुछ मत बोलना। इमारत जितनी खूबसूरत होती है उसके दरवाजे उतने ही बड़े होते हैं। क्या कर रहे हो यार? आपको कभी किसी ने बोला कि आप कितनी खूबसूरत हो? मैंने कभी किसी से पूछा ही नहीं और मुझे जानना भी नहीं। होगे तो बोलेगा ना कोई। मैं होना भी नहीं चाहती, मैं होना भी नहीं चाहती, मैं होना भी नहीं चाहती। खूबसूरत इंसान अगर दिल से होना तो हर रिश्ता चल जाता है, हर बंदे से चल जाता है। अगर इंसान दिल से ही खूबसूरत नहीं है तो फिर तुम्हारी सुंदरता 6:30 हो गए। कौन आ रहा होगा घर भाई से? भाई बस यार। आपको ये एमसीडी वाले बुला रहे, सड़क पे जेब्रा क्रॉसिंग यहाँ चल के आ गया वहाँ को। मगर अभी फिलहाल को मैंने आपको बोला कि आपको आपकी साइंस की टीचर बुला रही है। भाई जिस लड़की के नाम में शीट आ रहा है उससे क्या बात करूं मैं? ASHITA, आशिता। शीट का मतलब पता है आपको? टट्टी। अगर वही टट्टी आप 4 दिन ना करो तो कब सो जाएंगे? जैसी है आपकी शक्ल। तो रोज मेरे घर पे आया करो आप। बहुत कोशिश थी। मजा कैसा आएगा जब खुद की लंगोट खुल रही हो तो किसको मजा आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। वन थिंग यू लाइक इन अ बॉय और गर्ल। लड़कों का बीप लगा लेना पसंद है और लड़कियों की देखो, चलो पहला वाला तो ठीक है, दूसरा वाला कैसे हो रहा है? यार देखो, कुछ लड़कियां मेरे को ऐसी मिली है ना, कुछ लड़कियां होती है जो लड़कियों की भी सगी नहीं होती। जैसा कि सब कहते हैं कि लड़कियां ही लड़कियों की सगी होती है। भाई तेरी माँ तेरी सगी होनी, भाई मुझे सगा बना। गाइस अभी खत्म होने के इधर से उतरने दे, मारूंगी तेरे आगे दल्ले। भाई हेलो लड़कों को काटना इसलिए पसंद है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इसको चीट करना पसंद है, ठीक है? लड़कों को काटना इन द सेंस कि प्रपोजल रिजेक्ट करना पसंद है, क्योंकि मैंने लाइफ में एक बंदे को चांस देके देख लिया 3 साल, मेरे को नहीं सही लगा, मेरे साथ चीजें नहीं सही हुई, तो मेरे में हिम्मत नहीं है दोबारा रखने का, तो फिर मैं मना कर देती हूँ। एक बंदे से कैसे जज कर लिया पूरे मर्द समाज को? मर्द समाज को जज नहीं किया, मर्द समाज बहुत अच्छा होता है, मेरे पापा ने मुझे दिखा रखा है। इस बात पे तालियां बजा दो, इस बात पे तालियां बजा दो। पापा की लॉयल्टी में मर्द समाज पे डाउट नहीं है, लेकिन हाँ खुद पे डाउट है कि अभी रेडी नहीं हूँ। पापा के लिए तो ताली बजा दो। बजा दो भाई, बहुत पहले भाई बजा दो। और मेरे नहीं सबके पापा के लिए, क्योंकि आज सबके पापा मोस्टली जितने पापा होते हैं जो हैं वो अपनी लुगाई के साथ खुश होंगे, तभी ये लोग आज यहाँ बैठ के हंस रहे हैं बोल रहे हैं। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, कार्ड मान लिया आपने ऑडियंस की और थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां एक बार अशिता के लिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है हमारा भार्गव कनौजिया। So huge round of applause for Bhargav Kanojia, guys. मेरे भाइयों, make some noise, भार्गव कनौजिया। मैंने तब देखा। भाई के लिए बहुत बहुत तालियां हो जाए एक बार। A huge round of applause for Bhargav. भाई डांसर हैं बहुत तगड़े, एक बार डांस परफॉर्म करेंगे। डांस करेंगे भाई टेबल वेबल हटा दूं?
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बहुत तगड़ा गाना बहुत भाई। बढ़िया सीरियसली भाई। मजा आ गया भाई, तगड़ा भाई। भार्गव, मजा आ गया भार्गव भाई। स्टेज नेम नोबिता। जो नोबिता नाम है वो मैंने नहीं रखा है, तो ये हमारे दक्षिणपुरी में शायद जानते होंगे सुमित नाम, हमारे जो जिन्होंने डांस सिखाया, बीविंग सिखाई, उन्होंने नोबिता नाम दिया था। क्योंकि मैं डांस में थोड़ा लेज़ी था, बहुत देर से आना, चीज़ें सही से नहीं करना, तो उस चीज़ को देख कर उन्होंने नोबिता नाम दिया था कि तू नोबिता है, आलसी है, ये वो। आज के टाइम पर वही नाम मैंने स्टेज नेम बनाया है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लास्ट इम्प्रेसिंग मोमेंट, लड़कियों के सामने सिगरेट जलाते हुए मेरे बाल जल गए थे। हाँ भाई, हाँ कसम भाई तभी से रुमाल बांधने लग गए क्या? सही बात है। मैं 17 साल का था, तो हमारे इधर कॉलेज है देशबंधु कॉलेज, उसके पास एक पनवाड़ी है, तो मैं वहाँ से निकल रहा था सिगरेट जलाता हुआ, सामने से लड़कियाँ आ रही थी, थोड़ा फोकस उन पे गया, कुछ सिगरेट हुए ताकि उल्टी ना जल जाए, लाइटर की फ्लेम ज़्यादा थी, बाल आगे थे, गायब। क्या हुआ? कितने बाल जले थे भाई आपके? भाई यहाँ से उड़े हुए हैं, पूरा माथा गंजा हो गया था? हाँ भाई ऐसा लगता है कि आपने खुद जलाया यार। ध्यान से लाइटर जलाऊंगा भाई आज के बाद। ऐसा लगता है आपने खुद जलाए वो बाल। नहीं भाई, बाल जले हुए हैं, पर उसके बाद आज तक मैं ट्रिमर मारता हूँ। फर्स्ट जोक, इफ यू रोस्ट योरसेल्फ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे जैसा मिस्टेक भी लिमिटेड एडिशन है। हाँ भाई, ये बात मेरे घर वाले भी बोलते हैं। भाई आपने अपने आप को मिस्टेक क्यों बोला? भाई मिस्टेक पापा ने बताया था। सही बात है भाई, पापा ने बताया था। घर वालों ने पापा और मम्मी में लड़ाई हुई थी, लड़की चाहिए लड़का चाहिए, ठीक है। पापा कहते लड़की चाहिए, मम्मी कहती लड़का चाहिए। किस्मत से गलती से लड़का हो गया, लेकिन कुछ क्वालिटी थोड़ी सी लड़कियों वाली देती, लाइक खाना बनाना, घर का काम वाम करना, मम्मी की बहन का हिजड़ा हो गया बहन चो। यहीं तक रखना इसको भाई। भाई यहीं तक ही है, यहीं तक ही है। इतनी क्वालिटीज रखना भाई। पीपल जज यू मस्ट फॉर मेरी बकचोदी पर और मेरे डांस पर। हाँ भाई, बकचोदी पे थोड़ा, लेकिन बकचोदी तो हमने देखी नहीं अभी तक आपकी भाई। भाई बकचोदी यार फिर दोस्तों के सामने आते हैं ना, जो दोस्त जिगरी हो, भाई साथ के हो। अगर फॉर्म में लिखा है तो फिर कुछ तो थोड़ा भाई अपने दोस्त ललित भाई को समझो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने फिलहाल बकचोदी दिखाई है डांस? भाई मैंने डांस दिखाया है। भाई मैंने डांस दिखाया है। अब वो आपके ऊपर है, बकचोदी की तरह लेनी है बकचोदी की तरह ले लो। मैं दोनों से अप्रिशिएट करूंगा आपको। कसम से भाई, टट्टा टचिंग स्टोरी थी इसका। टचिंग भाई, देख लेना भाई, थोड़ा सा कटना लग गया उसमें। ये मैंने ट्राई टू इम्प्रेस समवन बट फेल्ड। यस, 9th क्लास में बहुत ट्राई करा, बट उसके बॉयफ्रेंड ने बहुत मारा। हाँ भाई। भाई कौन था, नाम बताओ। भाई काली बिल्डिंग का ही लड़का था यार, दक्षिणपुरी में। दक्षिणपुरी में। क्या कर रहे हो बजतिन भाई, तुम्हारे क्षेत्र में बंदे पिट रहे हैं, क्या कर रहे हो? वहाँ का यही हाल है भाई, काली बिल्डिंग में मारते हैं जो पॉडकास्ट में बताया था संजू भाई ने। तभी मैं एमपी रोड में पड़ा हूँ। जतिन भाई कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा तो मैं भी लपेटा जाऊंगा। भाई एक चीज पूछना चाहता हूँ, योर बिगेस्ट रेड फ्लैग। मैं सीरियस सिचुएशन में भी हंस देता हूँ। सही बात है। क्यों भाई इसमें क्यों की क्या बात होती है भाई? आप कहीं मौत में गए हो। मैं बता रहा हूँ आप कहीं मौत में गए हो भाई। हुआ यही वाली बात बता रहा हूँ, यही वाली बात बता रहा पूछ रहा हूँ भाई, यही वाली बात बता रहा हूँ। मेरे रिश्ते में ना कोई लगता है, मतलब बुआ के कुछ वो लगते थे, तो मैं उनके इधर गया था। उस टाइम पे होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं ना जिसमें बीच में अगर झूठे आंसू दिखा देना कि ये कर देना वो कर देना, और देन सामने बैठे हुए लोग बैठे हैं, मम्मी खड़ी है, पापा खड़े, और मेरे मुंह से हंसी निकल गई। कितना मारा फिर मम्मी पापा ने? किसी ने नहीं मारा भाई, बस ये थी, बाद में गालियाँ बहुत पड़ी है। फिर तो 9th क्लास में ही लिए थे ना तुम, बॉयफ्रेंड ने मारा? हाँ भाई, सही है भाई। आत्मा भी कोस रही होगी भाई इस बंदे को। इन्होंने बताया ना दूर के रिलेटिव थे, पास का नहीं था ना, इसलिए ऐसे रिलेटिव। चलो बहुत बढ़िया एक्ट लगा भाई भार्गव भाई। बहुत बढ़िया भाई। थैंक यू भार्गव। Huge round of applause for भार्गव भाई। अगला कौन है भाई? So our next contestant is आशु, official SE Bullion. A nickname Ashu, Africa India. Whoa! A huge round of applause for Ashu. Yo, make some noise Ashu. राम राम जी, राम राम। चल बैठा तेनू इन्ना प्यार मैं ता सोहणीए, जिंदगी है कीती तेरे नाम मैं ता सोहणीए।
बहुत बढ़िया भाई। सीरियसली भाई बहुत बढ़िया कसम से यार। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मंच पर आग लगा दी भाई कसम से यार। क्या मंच पर आग लगा दी भाई कसम से, दिल छू लिया यार। थैंक यू भाई मेलोडिकली बहुत अच्छा था गाना, मजाक से हटके जो गाने का हुक था बहुत कैची था। बहुत शुक्रिया भाई। कर बैठा तेनू है ना प्यार में भाई वैसे भाई आपका नाम क्या, आपका नाम क्या भाई? साहिल। साहिल, साहिल भाई के लिए भाई बहुत जोरदार तालियां भाई साहिल भाई के लिए। बढ़िया भाई। तो ऑटो ट्यून तो नहीं था वैसे। आशु भाई आपका नाम, आप वैसे कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं नाइजीरिया से हूँ। नाइजीरिया से हो आप? हाँ जी। तो आपका नाम आशु कैसे पड़ा? आशु जैसे मैं जिस दिन ना हिंदी बोलना सीख गया मैं ना, मैंने सोचा था हिंदी नाम रखना है, तभी तो मजा आएगा। हिंदी नाम रखना है। बहुत बढ़िया, हिंदी फिर मात्र आशु भाई रख लिया मैंने। वीजा का अच्छा भाई हिंदी हिंदी कैसे सीखे आप? मतलब ऐसे इंडियन लोगों के साथ घूमते घूमते। इंडिया से प्यार है और क्या, बहुत प्यार है। बढ़िया लगता है इंडिया में? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई बढ़िया लगना चाहिए। अच्छा गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आशु भाई वैसे भी आप लोगों की फीड पे आए होंगे किसी ना किसी की। भाई एक आर्टिस्ट हैं और भाई के सोशल मीडिया के भी ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं, इनकी वीडियोस वगैरह वायरल जाती है। और भाई की उत्तम नगर में एक मोमोज की भी शॉप है, तो उसके साथ भाई म्यूजिक भी कर रहे हैं। तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आशु भाई। ये होता है भाई स्ट्रगल, थैंक यू भाई। ये होता है स्ट्रगल भाई। तो भाई मोमोज लाए नहीं चखाने के लिए कुछ? नहीं अभी गैस महंगे हो गया भाई। ये तो इंडिया में आके जोक भी सीख गया भाई। गैस महंगे मिल रहे हैं ना। तो टस्सा करो गैस यार एक आधा कहीं से। ऐसा किंग को बुलाना भाई पड़ेगा। उत्तम नगर में आप मतलब हिंदी बंदी सीख गए? हाँ। चोरी वोरी तो नहीं सीखी? नहीं। कितने साल से रह रहे हो इंडिया में? मैं 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। 4-5 साल में आ गई पूरी हिंदी मतलब? और क्या भाई एक बात पूछना चाहता हूँ, सी बनाना तो नहीं सीखे ना? जतिन भाई का काम है। नहीं। लास्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट में आशु भाई ने लिखा है स्लीपिंग इन मीटिंग। क्या मोमोज बनाते बनाते सो जाते हो क्या? नहीं, कभी कभी मीटिंग में ना नींद आ जाते हैं ना। बनाते बनाते सो जाते हो? नहीं तो बनने के बाद? नहीं, मीटिंग में बनाते नहीं। कौन सी में, किस तरीके की मीटिंग मतलब? जैसे हम लोग जाते हैं। मोमोज के रेट कितने हो गए? मोमोज यूनियन में जो मीटिंग होती होगी। हाँ, मेरा मोमोज बहुत टेस्टी है, आप खा के देख लेना। मेरा मेयोनीज अलग मेयोनीज है ना भाई। लेके आना चाहिए था ना आपको। भाई कौन से मोमोज की बात कर रहे हो भाई? रोल गलत समझ रहे हैं यार। रोल भाई वो तो फ्राई होंगे ना। भाई चेक करो ललित भाई, स्ट्रीम में मजा आएगा। बढ़िया है भाई आशु भाई, बहुत ही अप्रिशिएटेबल काम कर रहे हो आप। One thing you like in a girl, girls like food too much. Yes, girls they like too much food. लड़की लोग ज्यादा खाते हैं ना खाना। क्या मतलब क्या क्या? उसको लेके जाएगा ना डेट पे, आप क्या करो लड़कियां खाना है, ये खाना है, वो खाना तो है। आपको पसंद है? नहीं पसंद है, लेकिन क्योंकि हम खिलाते हैं ना अपना बंदी को। तो आप बंदी भी है आपकी भाई? और क्या? कौन? अच्छा चलो मैं पूछता नहीं हूँ। भैया तुम्हारे जैसी है या फिर अलग है? मेरी बंदी को देख के ना दिमाग हिल जाएगा तेरा। कह रहा मेरी वाली को देख के तेरा दिमाग हिल जाएगा। और क्या, एकदम बढ़िया है। रोशन मेरे छोटे भाई जैसी है कि बिल्कुल ही काली, निकट्टो काली। नहीं यार गोरी है। लेमन जूस छिड़क हुआ पूरी हो जाएगी। नहीं ये नहीं। दूसरे भाई के ऊपर जोक्स। बाकी ये हाइट से ज्यादा बोल जाते हैं अपनी। बाकी भाई मैं सी तो नहीं बनाता ना। ठीक है तो आशु भाई ने भाई आपका नाम साहिल भाई। आप इंडिया से हो या इनके साथ? नहीं मैं तो दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हो आप? अच्छा आपके साथ अफ्रीका से जब आप मतलब नाइजीरिया से आए हो, कौन कौन है? मतलब यहाँ अकेले रहते हो आप? अकेले ही रहते हो? खेले भाई, अकेले रहते हैं। इंसो तुम्हें कहा है, एक खेले रहते हैं। मोमोज बनाना सीख गए हैं इंसो। भाई तो ये मोमोज का आइडिया किसने दिया है अंशो? मौका भूखा। भाई बात ओए तो यार पगल है क्या? भाई मैं तुम लोगों को ये भी बता दूं, ये आशु भाई का सुनो चुपा ना नाइजीरिया नहीं बहुत अच्छा लगाती है, मैं सुना है।
चुपा नाइजीरियन बहुत अच्छा लगा दिया। भाई आशु भाई का सिग्नेचर डायलॉग है, एक बार दोबारा बताना। एक बार और भाई। ओए तो पगला वगला है क्या? ओए क्या? बहुत बढ़िया भाई। I sleep a lot. First joke if you roast yourself. Sleep a lot. मुझे नींद बहुत पसंद है भाई। मीटिंग में भी सो गए, बाहर भी सो हाँ। गए। फिर मोमोज कौन बेच रहा है भाई? नहीं यो भाई ये हो रहा भाई है मेरा। इसने बताया भाई इसके टीम को काम करना। भाई ये मेरे कान में कह रहे तुम्हारे होठ पे मधुमक्खी काट गई थी। भाई ये पूछ रहे हैं नाइजीरिया का बहुत बड़ा होता है, मैंने सुना है। क्या बड़ा होता है? ये पता नहीं क्या ये पूछ रही है ये क्या बड़ा होता है? इन्हें क्योंकि बड़ा बड़ा पसंद है। ललित भाई का हाइट जितना। इन्हें बीबीसी पसंद है। बीबीसी अच्छा। हाँ बीबीसी होता है ना ये हाँ। तेरा बीबीसी नहीं है, बीबीसी की है क्या? करवाना है क्या बीबीसी? दवाई दूं? मुझे जरूरत नहीं भाई, फिलहाल एक काम हो सकता है। डॉक्टर ऐसे बोलिए और मुजफ्फरनगर वाले एक टीके में जड़ से इलाज। भाई ये बंदा इंजेक्शन लगाते हैं लोल्ला। इंजेक्शन है, दवाई भी है, लगाना वाला है, सुबह शाम 2 बार लगाना पड़ता है। किसको लगाना चाहते हो आप? नहीं आगे भी बीबीसी पसंद है ना, फिर दवाई दे सकता हूँ मैं। चलो आशु भाई थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया रैप गाया आपने, बहुत बढ़िया। एक बार ताली बजा दो आशु भाई के लिए, गाइस साहिल भाई के लिए भी एक बार जोर से। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आशु भाई कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं। ये गाना जो अभी सुनिए, गाना आ चुका है हर प्लेटफॉर्म में, ठीक है? इंस्टाग्राम पे ना आप लोग भाई को बहुत सारा प्यार दो। ये गाना भाई का रिलीज हो चुका है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियो बना के डालो ना, वीडियो बना के डालना है जितनी वीडियो। बुलियन गाने का नाम दादा सोनिए, गाने का नाम सोनिए, सोनिए जेफ दादा, जेफ दादा। भाई रील्स बना देना भाई, गिव अवे देते हैं, बहुत बड़ा वर्ड है भाई। गिव अवे देते हैं, जो भी रील्स बनाएगा, जिसकी रील सबसे बढ़िया होगी, बेस्ट होगी भाई, उसको आप लोग रील्स एक प्लेट फ्री मोमोज वायरल होगा दवाई के साथ। चलो ठीक है ना, ओके भाई, बहुत शुक्रिया। भाई ये मोमोज की पार्टी है भाई की तरफ से सबके लिए, ठीक है ना? भाई कुत्ते वुत्ते का मीट तो नहीं है उसमें? ये वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन तो वेज हूँ भाई। हर मंगलवार ना हम गुरुद्वारा वो जाता है, टेम्पल जाता है। माँ कसम, माँ कसम। अरे भाई यार कैसे बात कर रहे हैं? जय श्री राम, बोल जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया भाई आशु भाई। बाकी भाई किसी को समझना है तो सबटाइटल लगा लेना। ओके आशु भाई, थैंक यू सो मच भाई। भाई खतरनाक बंदा हो गया इंडिया में आके। तो नेक्स्ट रोस्ट हमारे कंटेस्टेंट है काके मिश्रा। काके मेहरा, बहुत जोरदार तालियां काके मिश्रा। मेहरा 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 काके मेहरा, सॉरी मेहरा, मिश्रा लगा दिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक तो होगे तो भाई एक सेकंड, तो पहले अपने बारे में बताओ और आप क्या करोगे वो बताओ। हाँ मैं ये भी बताऊंगा, पहले इनसे पूछ तो लूँ, सब ठीक तो है ना भाई आप लोग? बहुत बढ़िया। और हमारे आशीष भाई, अविश भाई, जतिन भाई, एकदम बढ़िया बढ़िया आप भाई। सब भी? बस भाई बढ़िया सब। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, जैसे भाई ने बताया कि मेरा नाम काके है और रियल नेम मेरा अनुज मेहरा है, और मैंने कुछ टाइम पहले ये लिखना शुरू किया था। तो मेरा 6 साल का रिलेशनशिप था जो कि अब नहीं रहा। सेम बहनचो। एक मिनट आपकी तो बारी है। वो इन 6 सालों के अंदर ना भाई अपने घर पे कम मेरे घर ज्यादा रही है। उसे मेरे घर लिविंग में रही है वो। हाँ भाई, वो मेरे घर पे रहना पसंद करती थी और जितना मुझसे प्यार करती थी ना उतना ही मेरी माँ से करती थी। तो उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है। ठीक है, पोइट्री करने वाले हो बेसिकली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है गाइस, ध्यान से एक बार ध्यान दो। इरशाद। उसे अपने घर से ज्यादा मेरे घर रहना पसंद था, मुझसे भी ज्यादा उसे मेरी माँ का प्यार करना पसंद था। वो भी मेरी माँ पे मारा करती थी, वो उन्हें अकेला लंबा ना छोड़ा करती थी। वाह। उसने जाने से पहले मेरा तो छोड़ो, उसने मेरी माँ के बारे में भी ना सोचा। उसने मेरा ही नहीं मेरी माँ का भी दिल तोड़ा। बढ़िया भाई। उसने मेरा ही नहीं मेरी माँ का भी दिल तोड़ा। उसने जाते वक्त मुझे एक बद्दुआ दी थी, उसने मुझे जाते वक्त एक बद्दुआ दी थी। मेरी माँ ने उसे जब भी दुआ दी थी।
क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था। रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई। भाई ये बंदा वो बोल रहा है जो रिलेटेबल होती है ना। तो कुछ ऐसा हुआ था कि वो लास्ट टाइम मेरे से कॉल करती है और मेरे को कुछ अपशब्द बोल रही थी। तो मम्मी मेरे बगल में बैठी हुई थी, मेरी मम्मी फ़ोन लेती है हाथ से और उससे बात करती है और उससे कहती है कि भाई एक सच्चे सारी मतलब जो भी आप। हाँ भाई, मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड है भाई अभी इसमें कोई मजाक नहीं करेगा प्लीज़ भाई। तो मेरी मम्मी ने फ़ोन लिया और उससे बात करती है और बोलती है कि कोई नहीं, तू जहाँ है जैसी है खुश रह, और तूने ये जो भी करा वो सही नहीं करा, पर कोई नहीं, तू जहाँ है जैसी है खुश रह। तो मेरी मम्मी ने ये बोला और बस इतना, लास्ट में ये भी बोला था कि हाँ आज के बाद मेरा बेटा कॉल मैसेज कुछ नहीं करेगा। मुझे समझाया और हाँ भाई, जाने के बाद ना मैं आप सबको ये बता दूँ, तुम्हारे काम आता है तो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप ही काम आते हैं। ये बात भी आप लोगों को पता है। बिल्कुल 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 सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। माँ बाप से बढ़ के कुछ अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था। हाँ मैं ये भी बता दूं, अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था। भाई तुम रो रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। रो लो कोई दिख रहा तो भाई। अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था मेरा। उसने मेरे को कॉल करती है और मुझसे कहती है कि अब ना हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। मैंने कहा यार कोई देखो, अलग होने का कोई रीजन तो होना चाहिए। बिल्कुल। और वो रीजन आज तक मुझे पता ही नहीं है। अलग हुए हुए जबकि 3 साल हो गए। क्या चीज क्या चीज क्या यही देखो। गाइस यार किसी का सीरियस है यार, सीरियस मैटर है, किसी का सीरियस मैटर है। गाइस 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 बेड पे ब्रेक हो गया उनका, 2 मिनट रुक जाओ, दर्द हो गया उनके। तो अक्सर सुना असीता नाम की लड़की काट के जाती है। अर्शिता से मूव ऑन नहीं हो पा रहे यार। मेरे से ज्यादा तो ये आशिता के पीछे पड़ गए यार अशिता बहुत सुंदर है भाई। आशिता बहुत खूबसूरत है भाई। तो उसने मुझे कॉल करा और मुझसे कहती है कि अब ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा। और मैंने पूछा कितना, तो मुझसे कहती है 2 महीने का। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं रह सकता हूँ पर 2 दिन तक। तो मुझसे कहती है कि नहीं, मेरे से लड़ने लगी कॉल पे और मेरे से अपशब्द बोलने लगी दोबारा से। तो मैं उसकी बात को समझा। मैंने सोचा कितने दिन रह लेगी मेरे बिना, ज़्यादा दिन तो रह नहीं पाएगी। मैंने कर ही लेगी 14 दिन के अंदर अंदर, उससे पहले ही कॉल कर लेगी। हाँ यही तो दुख है जो आज भी दुख है ना, बस इसी चीज का दुख है। रीजन ही नहीं पता यार उसका जाने का यार आज तक। ये बहुत गलत चीज है यार। तो उसके बाद जाके मैं 10 दिन तक तो मैंने जैसे तैसे काटे, उसका कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं आया। मैंने 10 दिन तो काट लिए। और आप लोगों को जब शांति चाहिए होती है तो आप कहाँ ले जाते हैं? पहाड़ों में। मैं वहाँ घूमने गया, मुझे वहाँ भी पहाड़ पे शांति नहीं मिली। मैं वहाँ से आ गया, मैं वहाँ से आता हूँ और मैं उसे आते ही कॉल करता हूँ। 2 दिन बचे थे 14 दिन कंप्लीट होने में। मैंने आते ही उसे कॉल करी। मैंने सोचा मतलब उसने बोला कि 14 दिन तक बात मत करना। मैंने उसे 2 दिन पहले कॉल कर दी। मैंने सोचा कि 2 दिन ही तो रह रहे हैं। तो मैंने उसे कॉल करी। मैंने सोचा, मैंने उससे जैसे ही बोला ना कि हेलो कैसी है तू, इतने में से सामने से वो बोलती है कि मेरे पे आज के बाद कॉल मत करना और मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि तू वही है जो मेरी वाली थी, जो मेरे पे इतना मरती थी। मैंने सोचा कि वो दूसरी आ गई है क्रैक्स में से निकल कर। तो फिर उसके बाद जाके फिर मैंने क्या करा, मैंने उसे समझाया पर वो नहीं समझ पाई। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, 14 दिन बाद कॉल कर देते हैं। तो उसके बाद जाके 2 दिन बचे थे तो मैंने उसे कॉल करी। 2 दिन कंप्लीट होने के बाद मैंने उसे कॉल करी और उसने मेरे से सुबह बोला कि मेरे को ना तुमसे शाम को बात करनी है। मैंने ठीक है, मैं समझ गया था, कुछ कुछ मुझे समझ में आने लगा था। भाई तुम्हारे हाथ सच में कांप रहे हैं क्या? हाँ नहीं बोले तुम्हारे हाथ सच में कांप रहे हैं क्या ऐसे? चलो। तो उसके बाद जाके मैंने शाम तक उसका वेट किया। उसका खुद कॉल आता है और मुझसे कहती है कि हाँ मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले हो? मैंने कहा कहती है ठीक है तो छत पे चले जाओ। मैं अपने घर पे था, मैं छत पे गया। तो वो मेरे को बोलते हैं कि यार देखो आज के बाद हम बात नहीं करेंगे और मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो मैंने उससे बोला कि रीज़न तो होगा कोई। मैंने सोचा घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई हो या कोई दिक्कत है या कुछ भी। तो उसके बाद जाके उसने मुझे कुछ नहीं बोला और मेरे को बस एक बार इतना ही बोला, अगर मेरा ज़्यादा पीछा करोगे तो मैं सिम तोड़ दूंगी और मैं यहाँ से चले जाऊंगी कहीं दूर। तो मुझे ढूंढने से भी नहीं ढूंढ पाओगे। सो सैड भाई। तो मैंने उसे समझाया पर वो नहीं समझ पाई। तो यहीं मेरा 6 साल का रिश्ता खत्म हो गया था। तो मैंने उसके ऊपर भी कुछ लिखा था कि इरशाद 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 6 साल का रिश्ता देख के अपना रिश्ता मजबूत सा लगने लगा था। अब मेरी मोहब्बत कहीं नहीं जाएगी ऐसा मेरे दिल को लगने लगा। मेरी मोहब्बत पे किसी ने ऐसी नजर लगाई, मेरी मोहब्बत पे किसी ने ऐसी नजर लगाई, मेरी मोहब्बत मेरे सामने आने से इनकारने लगी। मुझसे वो दूर जाने के बहाने ढूंढने लगी।
मैंने सोचा जाने देता हूँ, वो मेरे बिन ज्यादा न रह पाएगी। मुझे क्या पता था वो कभी लौट के ही नहीं आएगी। तगड़ा भाई, तगड़ा बहनचो। तो मेरे तो चेहरे के भी रोंगटे खड़े हो गए। हाँ भाई, जैसे आपने क्या बोला अभी? भाई ने बोला रिग्रेट करेगी यहाँ देख के। हाँ भाई, पर हाँ यार भाई, जो पहला प्यार होता है तो वो आप लोगों को भी पता होगा, वो पहला ही प्यार होता है। तो मैंने उसके ऊपर भी कुछ, हाँ भाई अनमोल भाई, तो मैंने उसके ऊपर भी कुछ लिखा था, क्योंकि पहला प्यार तो पहला प्यार होता है। तो मैंने उसके ऊपर ये लिखा था कि मैं तेरा था, तेरा ही रह जाऊंगा, तेरे सिवा किसी और को ना अपना बनाऊंगा। बची है चंद दिनों की जिंदगी, बची है चंद दिनों की जिंदगी, अब एक आसमान का नया तारा बन जाऊंगा। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। भाई, और भाई हाँ, एक मिनट तुमने इसका रेफरेंस समझा? समझाओ। इसका रेफरेंस वही है ना, मतलब कि चंद दिनों की जिंदगी बची फिर मर जाऊंगा। हाँ भाई, है ना? हाँ, पर मैं आज आप लोगों के सामने बोल भी पा रहा हूँ, पर मैंने उसके ऊपर भी कुछ लिखा है वैसे। सुनाओ, अगर आप बोलो तो सुनाओ, इरशाद। मैं खुद ही अपने प्यार पर शर्मिंदा हूँ, मुझसे मत पूछो मैं क्यों जिंदा हूँ, मुझसे मत पूछो मैं क्यों जिंदा हूँ। वैसे मरने के ख्याल तो रोज आते हैं, वैसे मरने के ख्याल तो रोज आते हैं, बस इतना समझ लो मैं अपनी माँ के लिए जिंदा हूँ। इसका क्या है? बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारी हर शायरी में रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई मेरे। क्या बात है। ये भाई की भाई किस किस को लगता है वो लड़की आज इन्हें यहाँ देख के रिग्रेट करेगी भाई? सबको ही लगता है भाई। अभी तो तुम कुछ कह रही थी इनके बारे में शायद। ये दो नहीं, कोई नहीं। चलो, आवाज नहीं आ रही है। कोई नहीं, आशिता गलती हो गई, सॉरी। हाँ भाई, भाई मेक सम नॉइज। अनमोल, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनमोल। ऑडियंस में से बंदा आया भाई। भाई ये मेरे भाई है और मैं चाहूंगा बहुत ज्यादा तरक्की करे, जिससे उस लड़की को भी रिग्रेट हो। तो भाई के लिए मैं कुछ लाइन कहना चाहता हूँ कि ये भाई कह रहे हैं मतलब उस लड़की से कि तेरा ये घमंड मैं चूर करूंगा, तेरी यादों को मैं खुद से दूर करूंगा, और तुझे अपने किए पे पछतावा होगा मेरी जान, तुझे अपने किए पे पछतावा होगा मेरी जान, मैं खुद को इतना मशहूर करूंगा। तगड़ा भाई, तगड़ा भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, ये बंदा आता तो फिर मैं इसी पे एक बात और कहना चाहता हूँ। बिल्कुल इरशाद। भाई जैसे कि ये पहले जब वो मेरे साथ थी तो मैं उसके साथ एक ही दुआ करता था कि कभी अलग ना हो। अब मेरे साथ नहीं है तो बस मैं एक चीज की और दुआ करता हूँ, आज भी मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। पता है क्या? वो सुनना इरशाद। रुको यार मैं अभी तुरंत बताऊँ। इरशाद भैया चले तो ना गए कहीं पे। याद में सब कुछ भूल गए, उसकी याद में सब कुछ भूल गए। सही बात है भाई। इरशाद, तुझे दिल से निकाल देना ही मेरी जीत होगी, हाय हाय, खुदा से एक ही गुजारिश मेरी नसीब होगी। ओए होए होए, मिले तू मुझे अगले जन्म में फिर किसी मोड़ पे, मुझे मिले तू अगले जन्म में फिर किसी मोड़ पे, ताकि वही दर्द तुझे मिले जो आज मेरी तकदीर हो गई। भाई तो उसका 3 साल बाद मेरे को अलग हुए 3 साल हो गए हैं, मतलब कंप्लीट होने वाला है। तो उसका 3 साल बाद अब कॉल आता है और मुझसे कहती है कि तुम्हें ना बहुत जल्दी इस साल में गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। मैं समझ गया, फिर से माँ बनने वाली है। मैं समझ गया गुड न्यूज़। भाई मेरा दिल टूट रहा है भाई। हाउ यू हैंडल। तो उससे मैंने बोला कि हाँ तेरा रिश्ता हो गया है, तो कहती है कि नहीं, मैं जब कॉल करके बताऊंगी, जब भी बता दूंगी कि हाँ वो गुड न्यूज़ क्या है। मैंने बोला बस इतना बता दे कि हाँ तेरा रिश्ता हो गया है। तो कहती है हाँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है कोई नहीं। तो मैंने बोला तेरी शादी होने वाली है ना? तो फिर वो कहती है कि मैं जब कॉल करूंगी जब भी बताऊंगी, जब गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। और मुझे वो इस साल में गुड न्यूज़ देने भी वाली है। मैं समझ गया उससे, और कॉल पे मैंने कुछ नहीं बोला, बस एक ही बात बोली। तो अगर आप इरशाद, तेरे यहाँ सहनाई बज रही होगी, पूरा घर जगमगा रहा होगा, पूरी तैयारी चल रही होगी, तू सज रही होगी शादी के लाल जोड़े में, कितनी प्यारी दुल्हन लग रही होगी।
और ये खबर सुन के मेरे यहाँ सफ़ेद टेंट लग रहा होगा, ओ पूरा घर रो रहा होगा, मुझे निलाया जा रहा होगा, मेरी अर्थी को सजाया जा रहा होगा, मेरी अर्थी को भाई मेरी अर्थी को सजाया जा रहा होगा, मुझे मेरा ही कोई कांदा दे रहा होगा, मुझे मेरा ही कोई जला रहा होगा, और तू नई जिंदगी शुरुआत करने जा रही होगी, तू अपनी नई जिंदगी शुरुआत करने जा रही होगी, और यहाँ मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करके जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच भाई, सो मच काके मेहरा, जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। अगला भाई देव भाई ये अपना So who is our final contestant, guys? Dev. A huge round of applause for Dev. Make some noise, Dev. Oh, चश्मा पहन लो भाई, पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है यार। वैसे कुछ नहीं दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा। देव कहाँ से हो भाई आप? वो बाद में बताऊंगा ना। ओके। सभी को राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, घड़ी घड़ी गम्मा, वाहेगुरु दे खालसा, वाहेगुरु दे फतेह और सलाम वालेकुम। सारे भगवान बना लिए इसने आज। बार की जय। भाई हम इंडिया में रहते हैं ना, यहाँ जय श्री राम बोलने से इलेक्शन जीत जाते हैं, तो मैंने सोचा सारा याद कर लेता हूँ। लेफ्ट क्या बात है, तो कुछ तो जीत ही जाऊंगा। पर शो जीतने के लिए टैलेंट चाहिए भाई। भाई ये सच बात बताओ ना यार, पता है यार, जब मैं यहाँ सुबह आ रहा था ना, तो मुझे पता चला मेरे पास बाइक नहीं है, तो मुझे यहाँ रिक्शे से आना पड़ा। रिक्शे से आ रहा था तो मेरे को 100 रुपये भी चाहिए थे, तो मैंने सोचा यार 100 रुपये का जुगाड़ कैसे करूँ। मेरे लिए 100 रुपये का जुगाड़ करना इतना मुश्किल था ना, क्योंकि मेरे को 100 रुपये का जुगाड़ करने से पहले मेरे घर वालों को समझाना था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं स्टैंड अप करने आया हूँ। मैं मम्मी के पास गया, मैं मम्मी बोल, मम्मी मेरे को 100 रुपये चाहिए। क्या करेगा 100 रुपये का? मम्मी स्टैंड अप करने जा रहा हूँ। स्टैंड अप वही होता है ना, तू सामने खड़ा होगा, सामने बहुत सारे लोग बैठे होंगे, तू हंसाएगा, वो हंसेंगे। मैंने बोला समझदार हो रहे हो, साथ रह रहे के 52 में जेंजी बन रहे हो। मम्मी ने चाटा मार दिया। यार ये कोई बात होती है? अब तक लाल हो रहा है कल। भाई वैसे मैं होता तो मैं भी यही करता, बट फिर भी आगे बताओ। मैंने बोला छोड़ो, इनको कदर नहीं है। मैं गया अपने पापा के पास, मैं कहा पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। पापा ने बोला काम बोलना। मैंने बोला पापा जी वो 100 रुपये चाहिए। पापा ने बोला 100 रुपये? वही वाले 100 रुपये ना, पता है 100 रुपये में तेरे दादाजी ने 25 बीघा जमीन खरीद ली थी। अब इन लोगों को कैसे समझाऊं भाई मैं, यहाँ 100 रुपये में मिल रही, तुम कह रहे हो 25 बीघा जमीन खरीदने की। गंदा आदमी है भाई ये भी। बाद में बताऊं भाई, पन्नी फाड़ के चला लो भाई काम। मेरे को कह रहा पन्नी फाड़ के काम चला लो। भाई कॉन्डम की बात नहीं कर रहा था भाई मैं। या गस्ते के नीचे फंसा लो फिर। तो भाई ललित भाई शुरू हो जाता है तो रोक नहीं पाते बहनचोद हम। तो मैंने पापा को बताया कि पापा मैं स्टैंड अप करने जा रहा हूँ, तो मेरे को वहाँ रिक्शे के लिए 100 रुपये चाहिए। पापा ने बोला अच्छा हंसाएगा लोगों को? मैंने बोला हाँ जी पापा। कह रहे कुछ लिखा है? मैं कहा हाँ पापा जी लिखा है। कह रहे सुना? मैंने बोला पैसे लगते हैं। पापा ने बोला हाँ 100 रुपये चाहिए ना, तो सुना? तो मैंने पापा को सुनाया। पापा ने बोला इससे अच्छा सुनाऊं? मैंने बोलो। कह रहे वहाँ जाएगा, माइक उठाएगा और 5 सेकंड के लिए शांत हो जियो। मैं कहा उससे क्या होगा? कह रहे लोग हंस देंगे। मैं कहा नहीं हंसे। पापा ने एक बहुत अच्छी बात बोली। पापा ने बोला कोई चूतिया इस जोक पे नहीं हंसेगा, और सच में नहीं हंस रहे मेरे भाई। बढ़िया भाई कसम से जोक बहुत अच्छा था भाई। ये लोगों को हंसी नहीं आई। ये भी एक जोक ही था। आपने लिख रखा है फर्स्ट जोक, इफ यू रोस्ट योरसेल्फ माय एरिया मंगोलपुरी। तो ऐसा क्या है मंगोलपुरी में भाई? तो भाई हंसी मजाक से हटके कौन कौन यहाँ मंगोलपुरी के बारे में जानता है? सभी जानते होंगे। 2-3 हाँ, तो नहीं जानना था। ऐसा कुछ है नहीं हमारे यहाँ जानने को, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीजें हैं भाई। जैसे हमारे यहाँ लड़कियाँ सेफ हैं, मंगोलपुरी के अंदर लड़कियाँ सेफ हैं। कभी रात को 2 बजे कोई लड़की अपने घर जा रही होती है, तो उसको हर चौक पे 4 लड़के खड़े मिलते हैं। अब आपको लगेगा वो उसको छेड़ने के लिए खड़े हैं। सिक्योरिटी। नहीं, बिल्कुल सही। थैंक यू।
वो लड़के इसलिए खड़े हैं ताकि लड़की को ऐसा लगे वो छेड़ रहे हैं, ताकि वो टाइम से घर पहुंचे। ठीक है, चलो भाई कंटिन्यू भाई थैंक यू खत्म। ओके गाइस दैट्स इट। तो भाई मतलब मैं उससे एक हद से ज्यादा प्यार करता था। मैं मतलब कहीं घूमने भी जाता था ना, तो भाई मैं जब भी कहीं जाता हूँ किसी भी मंदिर या कहीं भी, तो मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, कभी चूड़ी कभी पायल। तो मैं उसके साथ उस लड़की के लिए भी लाता था, बट एट द एंड मुझे पता चला वो 19-20 साल लड़की थी मेरे जैसी। मुझे पता चला कि वो एक 32 साल के अंकल से सेट है। कुछ कहना चाहते हो? हाँ आशिता कुछ कहना चाहेंगे शायद। हाँ आशिता, हाँ बोलिए। एक बार बोल दो यार, थोड़ा तेज। सिंदूर पूरी लाइन तो बोल दो एक बार। वो कह रही है सिंदूर लिया था उसके बाद। उसे तो कुछ और चाहिए था ना। क्या चाहिए था बता दो। पैसा है? पैसा हर चीज का हर बंदा गंदा ही होगा। आगे पैसा ही चाहिए था ना भाई। ठीक है तो भाई मैं उसको इम्प्रेस करने में फेल हो गया, क्योंकि उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था। फेम तो अब भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और जब भी नहीं था। बहुत बढ़िया भाई देव भाई, थैंक यू सो मच देव, थैंक यू सो मच। Huge round of applause for Dev Arya, guys. So guys, अब हमारा कंसेप्ट कुछ इस तरीके का है कि हम चारों जजेस अपनी अपनी पसंद के हिसाब से कोई एक कंटेस्टेंट फाइनल करेंगे, और फिर आपके वोटिंग के बाद उनमें से एक विनर चूज करा जाएगा, है ना? ठीक है, तो भाई हम करते हैं फिर फाइनल। भाई आपको शोर मचाना है, जिसका सबसे ज्यादा शोर आएगा, शोर जिसकी बारी पे ज्यादा आएगा, जिसको ऑडियंस की सबसे ज्यादा पसंद आई होगी परफॉर्मेंस, वो जीतेगा। अविश भाई एक नाम बताओ, किसको सिलेक्ट करना भाई चाहते हो? मेरे हिसाब से तो भाई एक बंदा भाई जिसके परफॉर्मेंस पे मेरे को रोंगटे खड़े हुए हैं भाई, यहाँ तक के काके मेहरा। काके मेहरा भाई कहाँ पे हैं? एक बार आ जाए स्टेज पे। एक सेकंड काके भाई वहीं थोड़ा साइड में वेट करिए आप, और हम बताते हैं अभी। ललित भाई एक कंटेस्टेंट का नाम। ललित भाई मैं बुलाना चाहूंगा असीता को। आशिता, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आशिता। जतिन भाई अब एक नाम लेंगे। सीरियसली भाई बहुत अच्छी रोस्ट भाई, लेकिन जो बात है 50% बकचोदी आशिता की वजह से हुई है भाई, कसम से भाई। मजा आ गया भाई। अविश भाई ने बताया काके मेहरा, ललित भाई ने बताया किसका बताया था आपने? आशिता। आशिता का, ठीक है। जतिन भाई बता रहे हैं अपना सुमित कुमार। सुमित कुमार, स्टेज नेम व्यास। कौन है सुमित कुमार? मेरा रहेगा। भाई मेरी तरफ से दीपू सिंह, मिमिक्री आर्टिस्ट। एक बार ये चारों बंदे स्टेज पे आ जाएं। 4 बंदे स्टेज पे आ जाएं, और जो बंदी एक सारे स्टेज पे। कोई बंदा ही है यार। हाँ बंदा ही है वो अंदर। अभी बता देना सलवार में तलवार। हाँ दिखा दे तो यही खोल के दिखा देती तो ठीक रहता। तो गाइस कॉन्सेप्ट इज, ये जितने भी यहाँ पे खड़े हैं फाइनलाइज जो हमने फाइनल करे हैं, इनमें से मैं एक एक करके एक एक का नाम बोलूंगा, एंड आपको वोटिंग करनी है, ठीक है? मतलब शोर मचाए इनके लिए, जिसकी बारी पे सबसे ज्यादा शोर मचेगा, मतलब जिसको आपने सबसे ज्यादा पसंद करा, वो इस शो का विनर होगा। ठीक है भाई, एक बार नाम शोर मचा दो यार। भाई पहला नाम है हमारा व्यास, सुमित कुमार। सुमित कुमार रैपर। सेकंड है अशिता। सेकंड का सिलेक्ट है भाई आसिफा। अगला भाई मिमिक्री आर्टिस्ट दीपू सिंह। And last one is काके मेहरा। भाई अनएक्सपेक्टेड हो गया भाई। जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा, द विनर इज काके मेहरा।
Make some noise. Make some noise for Kake Melo.